हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर मासूम। देखिए बच्चों, आज की क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति, जिसको इंग्लिश में ट्रिगोनोमेट्री बोला जाता है, उसी के ऊपर एनालिसिस करेंगे, उसी के ऊपर जांच पड़ताल करेंगे, उसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। त्रिकोणमिति के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे और उसी के ऊपर एनालिसिस करेंगे। आप लोग ध्यान दीजिए और मेरे बातों को गौर से सुनिए। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत ही सीरियस मूड में हूँ और आप लोग भी मेरे बात को मजाक में ना लीजिएगा। देखिए, त्रिकोणमिति ऐसा चैप्टर है जो बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है, लेकिन बच्चे उससे दूर भागते हैं। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ और आपसे वादा करता हूँ, आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आज का जो क्लास होने जा रहा है ना आपने ऐसा क्लास आज तक कहीं देखा होगा, ना कहीं सुना होगा, ना कभी आपको देखने और सुनने को मिलेगा। इतना अच्छा मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, इतना अच्छा कंसेप्ट सिखाने जा रहा हूँ, एकदम ट्रिक वाइज, जिसमें आपको होगा हिंदुस्तान पाकिस्तान वाला ट्रिक होगा, भैया भाभी वाला होगा, मामा मामी वाला होगा, जीजा साली वाला ट्रिक होगा, उसमें यही सब ट्रिक होगा। इसी ट्रिक द्वारा मैं सभी क्वेश्चन को पल भर में ध्वस्त करने का तरीका सिखाऊंगा और मिसाइल चलाने का तरीका सिखाऊंगा, कैसे चलाना है और कैसे क्या करना है। इसलिए आप लोग आज के वीडियो को स्किप ना कीजिएगा और मिस ना कीजिएगा, एकदम देखना है तो देखना है हर हालत में, क्योंकि यहाँ से आपको 30 से 35 मार्क्स आने जा रहे हैं। कोई नहीं काट सकता इसको, कोई काट नहीं सकता इसको। आज के वीडियो लेक्चर से आपको 30 से 35 मार्क्स मिलेगा तो मिलेगा। इसलिए मेरे बातों को आप लोग मजाक में ना लीजिएगा, अच्छा से सोचिए, समझिए, विचारिए और लाइव क्लास में 7 बजे से ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि आज का क्लास बहुत ही मज़ेदार और धमाकेदार होने जा रहा है। एकदम ट्रिकों का वहाँ पे बारिश होगी, बौछार होगी। हर एक फार्मूला को मैं ट्रिक द्वारा चुटकी भर में सॉल्व करा दूंगा, इतना मैं आपको वादा और विश्वास दिलाता हूँ। इसलिए आज के क्लास को आप लोग मिस ना कीजिएगा। और एक बात, जो लोग भी चैनल पे न्यू हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब कभी भी लाइव आऊँ, प्रत्येक दिन 7 बजे आता हूँ, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता है यह बात, इसलिए आप लोग सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस करके रखें। चलिए अब क्लास देखते हैं, क्लास कितना मज़ेदार होता है, क्या मैं जो बोला हुआ सही होता है या नहीं होता है। आइए हम लोग क्लास की ओर बढ़ते हैं और आपको आज का नज़ारा दिखाते हैं, आज की शाम आपके नाम। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर मासूम। देखिए बच्चों, आज के क्लास में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री ट्रिगोनोमेट्री हिंदी में हम लोग इसको त्रिकोणमिति बोलते हैं। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति के जितने भी फार्मूले हैं सबको बारी बारी से देखेंगे और बहुत ही अच्छा तरीका से देखेंगे, ट्रिक वाइज देखेंगे। इसमें मेरे पास बहुत सारा ट्रिक है, उसी ट्रिक के यूज करके मैं सभी फार्मूला को आपको बताऊंगा, तो इसलिए आप लोग क्लास को मिस ना करें। देखिए यहाँ पे त्रिकोणमिति से हर साल आपको 25 से 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। त्रिकोणमिति में आपको हर साल हर दम 25 से 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वह सब क्वेश्चन कब आपसे सॉल्व होगा, जब आपको त्रिकोणमिति की सभी फार्मूला याद होगा तब सॉल्व होगा। देखिए आज की क्लास में मैं सोचा कि त्रिकोणमिति का फार्मूला आपको डिस्कस किया जाए, आपके साथ त्रिकोणमिति का फार्मूला आपके साथ डिस्कस किया जाए। मैंने सोचा आज के क्लास में आप लोगों के साथ त्रिकोणमिति का फार्मूला को डिस्कस किया जाए, क्योंकि यह लंबा चैप्टर है, इसमें 2 से 3 क्लास हमको लेना पड़ेगा, इसलिए इसका एक दिन में एनालिसिस संभव नहीं है। इससे पीछे हम लोग क्या पढ़े थे, तो हम लोग यहाँ पे रियल नंबर, वास्तविक संख्या 20/1/2021 के डेट में इसका एनालिसिस, विश्लेषण, छानबीन, जांच पड़ताल कर चुकी हैं कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपके क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम 2021 में। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको 8 टोटल क्वेश्चन बताया है। इसी
टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। फिर मैंने आपको उसके बाद 21 के डेट में 21/1/2021 के डेट में मैंने आपको पोलिनोमियल बहुपद का एनालिसिस किया था, उसका छानबीन किया था, उसका जांच पड़ताल किया था, और 1 2 3 4 5 6 7 टोटल आपको 7 क्वेश्चन डिस्कस किया था। फिर उसके अगले दिन हम लोग किसका एनालिसिस किए 22/1/2021 के डेट में, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, मतलब रैखिक समीकरणों के युग्म के ऊपर। तो इसमें भी मैं आपको 5 क्वेश्चन बताया था और बोला था 3 4 5, ये तो एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, एकदम यहाँ से आना तय है इस बार। और इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे ज़्यादा कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। और इससे ज़्यादा अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग मेरे ऊपर ब्लेम कर सकते हैं कि सर आपने कुछ और बताया और आ गया कुछ और, आप लोग हमें बुरा भला बोल सकते हैं। इतना मैं आपको ओपन चैलेंज करता हूँ। फिर उसके अगले दिन हम लोग कल किए थे 23/1/2021 को एनालिसिस किसका किए थे, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण का एनालिसिस, विश्लेषण, छानबीन, जांच पड़ताल किया। और उसके बाद आपके समक्ष 5 यहाँ पे क्वेश्चन हो गया और 2 इधर था, 7 क्वेश्चन को मैंने टोटल आपके लिए रखा था और आपको बताया था, और बहुत ही इजी वे में, बहुत ही ट्रिक वाइज। तो जो लोग भी पीछे वाला चारों वीडियो नहीं देखे हैं, जो लोग पीछे वाला चारों वीडियो नहीं देखे हैं, कृपया आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाएं। जैसे ही यह लेक्चर समाप्त होता है त्रिकोणमिति वाला, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाएंगे, आपको वहाँ पे उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग क्लिक करके सभी लेक्चर को देख सकते हैं। 4 लेक्चर हो चुका है। पहला दिन रियल नंबर बताए थे, फिर दूसरा दिन आपको पोलिनोमियल बताए थे, फिर तीसरा दिन आपको लीनियर इक्वेशन रैखिक समीकरण बताए थे, फिर चौथा दिन आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताए थे। आज मैं त्रिकोणमिति बता रहा हूँ, त्रिकोणमिति के फार्मूले को बता रहा हूँ। जितना भी त्रिकोणमिति में फार्मूला है हम लोग सबको याद कर लेंगे, और याद करने की क्या जरूरत है, सिर्फ आपको देखते देखते बता दीजिएगा क्या होगा। इतना अच्छा मैं आपको ट्रिक सिखाने जा रहा हूँ, सिर्फ आप ध्यान दीजिएगा, ध्यान थोड़ा सा दे दीजिएगा, तो आपके लिए याद करना और अपने दिमाग में रखना बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो देखिए मैं बताने जा रहा हूँ। अब जो लोग भी पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं, चारों लेक्चर नहीं देखे हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि रियल नंबर से 15 से 20 नंबर के पूछे जाते हैं, पोलिनोमियल से 10 से 15 नंबर से पूछे जाते हैं, और लीनियर इक्वेशन मतलब आपको रैखिक समीकरण से 15 से 20 नंबर इससे भी पूछे जाते हैं, और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 15 से 20 नंबर इससे भी पूछे जाते हैं। तो 60 नंबर तो आपको ऐसे ही मिल जाएगा, 4 वीडियो देख लीजिएगा। तो इसलिए चले जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आइए हम लोग त्रिकोणमिति पे बात करते हैं। इससे आपको 25 से 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इस पर 3 लेक्चर लूँगा आपका, इसमें 3 क्लास लूँगा आपको। तो पहला क्लास आपका आज हो रहा है। आज के दिन हम लोग फार्मूला को डिस्कस करेंगे, क्योंकि देखिए फार्मूला इसका दिल होता है, हार्ट होता है। जब तक आपको फार्मूला याद नहीं रहेगा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आपके सामने क्वेश्चन आएगा, देख के आपके आँख के सामने अंधेरा छा जाएगा, समझ ही में नहीं आएगा क्या करे क्या नहीं करे। और फार्मूला रहेगा तो बाण चला दीजिएगा और प्रहार कर दीजिएगा, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए आपका हथियार क्या है, आपके पास हथियार क्या है, तो फार्मूला ही है। मान लीजिए खेत में चले गए, कुदाल घर पे छोड़ दिए, तो कोड़िएगा का चीज़ से। जब हथियारे घरे छोड़ दीजिएगा, युद्ध पे चले गए, अब बंदूक वंदूक जितना भी है हथियार घर पे छोड़ के चले गए, तो लड़िएगा का चीज़ से, बोलिए, मार देगा, ये गोली चीत हो जाएगा वहीं पे। तो इसलिए फार्मूला ही आपका हथियार है। तो फार्मूला को पहले हम लोग कलेक्ट करते हैं, एक जगह रखते हैं और याद करते हैं उसको। फिर आगे वाले लेक्चर में इसके ऊपर मैं एनालिसिस करूँगा और बताऊँगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएगा और किस टाइप के क्वेश्चन आएगा और पूछे जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। पहला फार्मूला हम लोग लेते हैं, आपको एक होता है, देखिए एक होता है साइन थीटा होता है, और एक होता है कॉस थीटा होता है, और एक होता है टैन थीटा होता है, और एक होता है कॉट थीटा होता है, और एक होता है कॉसेक थीटा होता है, और एक सेक थीटा होता है। देखिए यही आपको 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, यही आपको 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। उसका नाम क्या क्या है, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा और सेक थीटा। तो देखिए भाई, अब इसका कुछ वैल्यू होता है कि साइन थीटा के वैल्यू क्या होगा, कॉस थीटा के वैल्यू क्या होगा, टेन थीटा के वैल्यू क्या होगा, कॉट थीटा के वैल्यू क्या होगा, कॉसेक थीटा के वैल्यू क्या होगा, और सेक थीटा के वैल्यू क्या होगा। तो आइए मैं उसी को बताने जा रहा हूँ कि साइन थीटा के वैल्यू क्या होता है, कॉस थीटा के वैल्यू क्या होता है, टेन थीटा के वैल्यू क्या होता है, कॉट थीटा के वैल्यू क्या होता है, कॉसेक थीटा के वैल्यू क्या होता है, सेक थीटा का वैल्यू क्या होता है।
बहुत ही बारीकी से यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा मैं, एकदम आपके दिमाग में बैठा दूंगा, यह मेरी गारंटी है आपसे। अगर नहीं समझ में आता है तो डिसलाइक कीजिएगा, अगर समझ में आता है तो लाइक कीजिएगा, अगर नहीं समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर नहीं समझ में आता है तो दोस्तों के पास शेयर मत कीजिएगा, अगर समझ में आता है तो दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, इसके फार्मूला को याद करने के लिए आपको एक बात याद रखना है, लिखना है आपको क्या कि पाकिस्तान हरा भरा। आइए लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, आइए लिखते हैं। पाकिस्तान क्या बोले, भूखा प्यासा लिखिए, पाकिस्तान, पाकिस्तान भूखा प्यासा लिख दीजिए, भूखा। पाकिस्तान क्या है, भूखैले है, भूखाइल है, खाना वाना मिलता है उसको। पाकिस्तान भूखा प्यासा, मैंने क्या लिख दिया भाई, पाकिस्तान भूखा प्यासा। अब जहाँ पे पाकिस्तान का बात होता है तो वहाँ पे तो हिंदुस्तान आ ही जाता है, क्योंकि हिंदुस्तान पाकिस्तान का जानते हैं 36 का आंकड़ा रहता है हरदम। हिंदुस्तान पाकिस्तान में क्या रहता है, तो हरदम 36 का आंकड़ा रहता है। तो जहाँ जब पाकिस्तान का बात हुआ वहाँ हिंदुस्तान टपक जाएगा, और जहाँ हिंदुस्तान का बात हुआ वहाँ पाकिस्तान टपक जाएगा। तो पाकिस्तान को क्या कर दिया, पाकिस्तान भूखा प्यासा है, पाकिस्तान को खाने होने को ना मिल रहा है, वो क्या है, भूखा प्यासा है। और हिंदुस्तान क्या है, हरा भरा है। लिखिए यहाँ पे, हिंदुस्तान हरा भरा, लिख लिए, हिंदुस्तान हरा और भरा। फिर से समझ लीजिए मैंने क्या बताया आपको। मैंने बोला कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, इसके फार्मूला को हम लोग याद कैसे रखेंगे, ट्रिक के द्वारा। ट्रिक के द्वारा इसको याद कैसे रखेंगे, तो मैंने बोला लिख देना है, पाकिस्तान भूखा प्यासा। पाकिस्तान कैसा है भाई, तो भूखाइल है। और हिंदुस्तान कैसा है, तो हरा भरा है, एकदम खा पी के सीना चौड़ा करके खड़ा है। तो वही लिखे, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इतना तो लिख लेना है आपको। अब क्या करना है, तीनों का पहिलका को आपस में मिला दीजिए। तीनों का पहिलका, पाकिस्तान का पहला क्या है, पी है, और हिंदुस्तान का पहला क्या है, तो एच है। तो इसको मिला लीजिए, साथ में ले लीजिए इसको, तीनों के पहला को। अब देखिए, अब दोनों का भी पहला लीजिए। तो इसमें क्या है, भूखा में बी से स्टार्ट हो रहा है और हरा में एच से, ये दोनों को ले लीजिए भाई, यहाँ पे भाई साहब ले लीजिए मेरे। अब देखिए, प्यासा में पी से स्टार्ट हो रहा है और भारा में बी से। अब इन तीनों को मतलब तीसरा का भी पॉल का ले लीजिए। क्या करना है आपको, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा के फॉर्मूला को याद रखना है हमको। तो याद कैसे होगा, बार बार भूल जाते हैं, बार बार कंफ्यूज हो जाता है कि भाई क्या होगा। तो लिख लेना है कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, लिख दिए पाकिस्तान भूखा प्यासा। पाकिस्तान क्या है, भूखाइल प्यासल है। और हिंदुस्तान क्या है, हरा भरा है, खा पी के सीना चौड़ा करके खड़ा है। अब क्या करना है, पाकिस्तान में पी से स्टार्ट होता है और हिंदुस्तान में एच से। पहलका ले लीजिए, तो उसका पहलका पी है, एच, तो पी एच हो गया। अब भूखा में बी से हो रहा है और हरा में एच से, तो इसका भी पहलका, तो बी एच मिला। अब प्यासा पी से हो रहा है, अब हरा बी से, अब पी बाई बी। अब लिख दीजिए उसको जो मिला, तो यहाँ से क्या मिल रहा है, और एक बट्टा दे दीजिए, यहाँ पे एक बॉर्डर लगा दीजिए, हिंदुस्तान पाकिस्तान को सटा कर रखिएगा। तो क्या होगा, कभी पॉसिबल है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान एक में मिल जाए? अब पॉसिबल है ये आजकल, बोलिए, जब से अलग हुआ है दोनों, पॉसिबल है कि एक में मिल जाए वो ना। तो ये बॉर्डर लगा दीजिए, बॉर्डर यहाँ पे कर दिए, हिंदुस्तान पाकिस्तान वाला ये बॉर्डर हो गया भाई। एक में लगाइएगा तो आगे लगा देगा दोनों आपस में। पाकिस्तान हिंदुस्तान एक में कभी मिल सकता है, एक में आके मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, तो अलग अलग रखिए, दोनों को क्या रखिए, अलग अलग रखिए। तो इसीलिए एक बीच में क्या लगा दिए, बॉर्डर लगा दीजिए। ये बॉर्डर कौन सा है, तो हिंदुस्तान पाकिस्तान वाला बॉर्डर है ये। अब बॉर्डर हो गया तो पाकिस्तान ऊपर चला गया, हिंदुस्तान नीचे चला गया। अब लड़ाई झगड़ा उतना होगा नहीं इनमें। तो क्या क्या मिला उसको लिख लीजिए। तो ऊपर में पी, बीच में एगो बॉर्डर मिल रहा है, ऊपर में पी, नीचे बीच में एगो बॉर्डर और नीचे में एच। ठीक उसी प्रकार ऊपर में बी मिल रहा है, बीच में बॉर्डर और नीचे में एच। यहाँ पे पी मिल रहा है ऊपर में और नीचे में बी मिल रहा है, ध्यान दीजिए। यहाँ पी मिला ना, बीच में बॉर्डरवा है, एच मिल गया। अब यही तो हो गया आपको, यही तो हो गया, यह साइन थीटा हो गया। यह लिख दीजिए यहाँ पे कि साइन थीटा बराबर पी बाई एच होता है, और कॉस थीटा बराबर बी बाई एच होता है, और टेन थीटा बराबर पी बाई बी होता है। देखिए फार्मूला आपके बन का तैयार हो गया। फार्मूला आपका क्या हुआ बाबू, तो बन के तैयार हो गया। यही फार्मूला होता है इसका, आप लोग याद रखेंगे कि साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर होता है बी बाई एच, और टेन थीटा बराबर होता है पी बाई बी। अब जिसको भी समझ में आ गया होगा कृपया एक लाइक कर दो, एक लाइक बनता है। देखो कितना अच्छा ट्रिक बताया मैं।
आपने कभी ऐसा ट्रिक नहीं देखा होगा, ना सुना होगा, सपनों में भी नहीं देखे होंगे, और मैं हकीकत में दिखा दिया आपको। आप लोग सपने में भी ऐसा नहीं सुने होंगे और देखे होंगे कि ऐसा होता होगा, लेकिन मैंने तो आपको रियल लाइफ में दिखा दिया। देखिए, यही तो क्वालिटी है मेरे एजुकेशन में। इसलिए बोलते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। जितना भी व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप है सब में शेयर मार दीजिए, तहलका मचा दीजिए, एकदम आग लगा देना है आपको। ऐसा क्वालिटी एजुकेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा, इतना समझा समझा के आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। इसलिए बोल रहे हैं कि जो लोग चैनल पे न्यू हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक कर दीजिए, और बेल आइकन को घंटी को प्रेस कर लीजिए, और अपने दोस्तों में भी इस चैनल को शेयर कर दीजिए। जितने भी व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप हैं, जो भी आपको जानने वाला हो, जो पढ़ाई करता हो, सबके पास भेज दीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन मिलता है। नो ड्रामा, यहाँ पे ओनली पढ़ाई होता है। यहाँ पे ड्रामा नहीं चलता है, यहाँ पे केवल पढ़ाई होता है, और वो भी ट्रिक वाइज। ऐसा ट्रिक सिखा देंगे ना कि मिसाइल चलाना सिखा देंगे आपको। देखिए, मासूम सर का मिसाइल मेथड आएगा अब इसके बाद आएगा मासूम सर का मिसाइल मेथड आएगा, जीजा साली वाला मेथड आएगा, मामा भगीना वाला आएगा, सब लगा देंगे आज यहाँ पे। देखिए, आज तोप चलाना सिखा देंगे, मिसाइल या तोप कैसे चलाया जाता है सब आपको चलाना सिखा देंगे, कि मिसाइल कैसे चलाना है, तोप कैसे चलाना है। सिर्फ तो बने रहिए मेरे साथ। तो देखिए, लास्ट बार समझाने जा रहा हूँ, इसके बाद नहीं समझाऊंगा कभी भी, क्योंकि मेरा भी मुंह दुख जाता है समझाते समझाते। तो देखिए, यहाँ पे लास्ट बार आपको समझाने जा रहा हूँ कि कैसे मैं यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा और टेन थीटा के वैल्यू को याद रखना है। लास्ट टाइम समझाने जा रहा हूँ, इसलिए जो लोग भी अभी जुड़े हैं कृपया आप लोग पहले जुड़ने का कोशिश कीजिए। लाइव क्लास जब स्टार्ट होता है 7 PM में, आपको तो बार बार चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ, एक बार थोड़े ना बोला हूँ, 10-20 बार बोल चुका हूँ कि लाइव क्लास डेली 7 PM में चलता है, डेली 7 PM में। तो कोई आता है 7:30 में, कोई आता है 7:20 में, कोई 7:15 में। तो ऐसे काम चलेगा? ये परचून का दुकान है कि जब मन तब खोली या बंद कर देनी ना। ये किराना परचून का दुकान है कि जब मन करेगा खोलेंगे और जब मन करेगा बंद कर देंगे। पढ़ाई है, शुरू से जुड़ना पड़ेगा। जब स्टार्ट होता है क्लास तब से देखिए, अंतिम तक देखिए, तब ना समझ में आएगा क्या हुआ। तो सोचिएगा कि बीच में आए और देखें समझ में आया तो आएगा। बोलिए, ये दुकान है, सामान खरीदने गए हैं, पढ़ने ना आए हैं, पढ़ाई ना कर रहे हैं। तो सोचिए कि शुरू से जुड़े। जब क्लास स्टार्ट होता है 7 बजे, तो 7 बजे एकदम जुड़ जाइए, वेटिंग कीजिए, 10 मिनट पहले जुड़ जाइए, 6:50 से एकदम तैयार रहिए पढ़ने के लिए। 7 बजे एकदम जैसे हो गया तब क्लिक कर दीजिए लिंक पे और ज्वाइन हो जाइए, और तब से एकदम लगे रहिए जब वहाँ तक पढ़ा रहे हैं। छोड़ के भागिएगा नहीं। 25-30 नंबर का सवाल है, 2-3 क्लास लेंगे पर, अब 25-30 को आ जाएगा एकदम नंबर। ना आएगा तो कंप्लेन करना हमसे कि ना आया, कैसे पढ़ाते हो यार तुम। हाँ, गाली वाली सब बक देना, नहीं आएगा अगर यहाँ से नहीं लड़ेगा तो, जो पढ़ा रहे हैं। तो इसीलिए ध्यान से देखो आप लोग, और चैनल को भी सब्सक्राइब करो, नहीं किए हो तो। अगर फ्री में देखते हो, गुरु दक्षिणा कुछ चाहिए ना हमें, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो लोग भी न्यू है यहाँ पे, और कमेंट वमेंट कीजिए अपना प्यारा सा कि कैसा लगता है पढ़ाई मेरा, और शेयर और भी किया कीजिए दोस्तों के साथ। तो आइए यहाँ पे, साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक सेक, 6 गो है त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं इंग्लिश में इसको। अब इसको याद करने का कुछ ट्रिक है मेरे पास, कि साइन का वैल्यू क्या होता है, कॉस का क्या होता है, टेन का क्या होता है, कॉट का क्या होता है, कॉसेक का क्या होता है, सेक का क्या होता है। इसको याद करना है। तो याद नहीं होता है, दिमाग में से स्किप कर जाता है, आदमी भूल जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। 6 गो है तो मैंने उसके लिए एक ट्रिक सिखा दिया आपको, कि आपको क्या करना है, लिख देना है पाकिस्तान भूखा प्यासा। पाकिस्तान क्या लिखना है, भूखा प्यासा। पाकिस्तान कैसे है, तो भूखाइल है एकदम, खाने के लिए उसको मिला नहीं है कई दिनों से, कोरोना में बिजी चल रहा था, हालत अर्थव्यवस्था चरमरा गया है वहाँ का, तो खाने होने का मिल नहीं रहा है। हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान तो हरा भरा है एकदम। तो वहीं देखिए, लिख दिए ऊपर में कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, और नीचे में लिखे हिंदुस्तान हरा भरा। जहाँ हिंदुस्तान का बात आता है वहाँ पाकिस्तान तो टपकिए जाता है, या जहाँ पाकिस्तान का बात होगा तो हिंदुस्तान टपकिए जाता है। इसलिए हिंदुस्तान पाकिस्तान को साथ में ले लिए, और इस एग्जाम्पल द्वारा आपको समझाने का कोशिश किया, आपके माइंड में घुसाने का कोशिश किया, कि जाकर आपके माइंड में ठुस ठुस के भर दूँ इस कॉन्सेप्ट को, कि फिर कभी निकले ना। इसलिए इतना ओपन चैलेंज करता हूँ, ठुस ठुस के भर दूंगा आपके दिमाग में इस कंसेप्ट को, कि फिर कभी भूलिएगा नहीं लाइफ में, जब तक जिंदा रहिएगा मेरा नाम लीजिएगा।
तो पाकिस्तान भूखा प्यासा लिख दिया और नीचे लिख दिया हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान कैसा है भाई, तो भूखा प्यासा है, और हिंदुस्तान हरा भरा है। अब देखिए हिंदुस्तान पाकिस्तान कभी साथ में मिल सकता है? जब से अलग हुआ है क्या दोनों एक साथ मिल सकता है कभी? देखते हैं 36 का आंकड़ा रहता है दोनों में, तो इसलिए बीच में एगो बॉर्डर पार दिए। देखिए यहाँ पे बॉर्डर एगो लगा दिए कि भाई दोनों तुम लोग अलग रहो। दोनों को अगर एक में मिला देंगे तो यहाँ पे अनर्थ हो जाएगा, बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इसलिए दोनों को क्या किए, तो बीच में एगो बॉर्डर से सेपरेट कर दिए कि भाई तो पाकिस्तान ऊपर रहो, हिंदुस्तान तो एने रहो। तो एगो अलग कर दिए, एगो के अलग, तो बीच में बॉर्डर कर दिए। देखिए वही लिखे हैं बॉर्डर। अब क्या करना है, इसका पहला इसका पहला लेना है, इसका पहला इसका पहला इसका पहला इसका पहला, तीनों जो लिखा हुआ है पाकिस्तान भूखा प्यासा, इसका तीनों का पहला, हिंदुस्तान हरा भरा, इन तीनों का पहला लिखना है। तो लिखिए वहाँ पे, यहाँ पे पाकिस्तान में पी पहले है तो पी लिख दिया, और ये बॉर्डर है तो बॉर्डर लगा दिया यहाँ पे, बॉर्डर के अलग रहते हैं। और एच हिंदुस्तान में एच से तो एच लगा दिया। ठीक उसी प्रकार यहाँ बी है तो बी लिख दिया, और ये बॉर्डर बीच में कर दिया, और एच है तो एच लिख दिया। और ठीक उसी प्रकार ऊपर में प्यासा में पी है तो पी कर दिया, और बीच में बॉर्डर है तो बीच में बॉर्डर दे दिया, और बी से बी यहाँ पे कर दिया। देखिए अब खाली पहलका लेना है, बाद में क्या है इससे मतलब नहीं है, बाद में क्या इससे मतलब नहीं। पहलका तीनों का ले लिए, फिर दूसरका ले लिए यहाँ पे, मतलब ये पहलका में पहलका, और दूसरका में भी पहलका, और तीसरका में भी पहलका लिखना है। अब यही तो हो गया आपको कि साइन थीटा पी बाई एच किसका वैल्यू होता है, साइन थीटा का, और बी बाई एच किसका होता है, तो कॉस थीटा का, और पी बाई किसका होता है, टैन थीटा का। तो देखिए अब इससे आसान आपको क्या ट्रिक हो सकता है याद करने का, इससे आसान आपका ट्रिक कुछ भी नहीं हो सकता है याद करने का। तो आप लोग याद रखेंगे ऐसे ही कि साइन थीटा होता है पी बाई एच, कॉस थीटा होता है बी बाई एच, और टैन थीटा होता है पी बाई बी। अब एक और इसमें ट्रिक होता है याद करने का, एक होता है लाल अबट्टा में काका होता है, लाल अबट्टा में कका भी होता है, लाल अबट्टा में कका होता है। एल मतलब लंब होता है, ए मतलब आधार होता है, एल मतलब लंब होता है, के मतलब कर्ण होता है, के मतलब कर्ण होता है, ए मतलब आधार होता है। मतलब लंब, एल से लंब, के से कर्ण, लंब बाई कर्ण क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। और ए से आधार, के से कर्ण, आधार बाई कर्ण क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा हो जाएगा। एल से लंब, ए से आधार, लंब बट्टे में आधार, टैन थीटा हो जाएगा। तो इससे हमको मतलब नहीं रखना है, उससे अच्छा ठीक हमको ये लगता है कि पाकिस्तान भूखा प्यासा है और हिंदुस्तान हरा भरा है। तो पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा लिख देना है, और बीच में को बॉर्डर लगा देना है। अब लिख दीजिए पी बाई एच साइन थीटा, बी बाई एच कॉस थीटा, पी बाई बी टैन थीटा। तो देखिए आशा करता हूँ कि आपको याद ये हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पे सर बोलिएगा आप मुझसे कि सर साइन का तो वैल्यू हो गया, कॉस का भी हो गया, और टैन का हो गया, और तीन वो कहाँ गया, ये कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, और सेक थीटा कहाँ गया सर? तो सर उसका भी वैल्यू बताएंगे, चिंता मत कीजिए, उसका भी वैल्यू बताएंगे हम। देखिए उसके लिए भी एक ट्रिक है मेरे पास। साइन कॉस टेन का तो हो गया, ये तीनों का कब होगा, तो होगा जल्दी 5 मिनट के अंदर हो जाएगा। देखिए कैसे बताता हूँ उसको, एक बहुत ही गजब का ट्रिक यहाँ पर लाने जा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे शादी उदी कराऊंगा मैं। ये देखो भाई क्या हो रहा है, मान लो भाई इंडिया एगो है, इंडिया एगो देश है, इंडिया एगो देश है, इंडिया एगो देश है, और एगो कौन सा ले ले जी, पाकिस्तानी ले लेते हैं। इंडिया और पाकिस्तान ले लिए। अब देखिए इंडिया में 3 गो लड़का है, कौन कौन भाई वैल्यू जानते हैं, किसका किसका वैल्यू जानते हैं, तो साइन का जानते हैं, कॉस का, टैन का जानते हैं। लिखिए यहाँ पे कि साइन, साइन थीटा और कॉस थीटा और टैन थीटा, ये तीनों का वैल्यू जानते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। मैं बताया आपको कि हिंदुस्तान हरा भरा और पाकिस्तान भूखा प्यासा लिख देना है, तो वहाँ से ट्रिक मिल जाएगा कि साइन और कॉस और टैन। तो साइन थीटा और कॉस थीटा और टैन थीटा का वैल्यू आपको आ गया। अब देखिए इंडिया में 3 गो लड़का है, और 3 गो इसमें जब बच गया, 3 गो ये बच गया, कौन कौन, कॉट, कॉसेक और सेक। तो इसको भाई भेज दीजिए पाकिस्तान में, चले जाइए, इसको पाकिस्तान भेजते हैं। देखिए तो कॉट थीटा को भेज दिए, और कॉसेक थीटा को भी भेज दिए, और सेक थीटा को भी भेज दिए। अब देखिए ध्यान से देखिएगा यहाँ पे 3 गो जो वैल्यूआ मालूम था हमको, साइन वाला, कॉस वाला, टैन वाला, इसको यहाँ पे लिख लिए कि साइन कॉस टैन इंडिया है। अब पाकिस्तान में कौन चला गया, जो 3 गो मालूम नहीं था, कॉट का नहीं मालूम था हमको, कॉसेक का नहीं मालूम था, और सेक का मालूम नहीं था। अब देखिए इसको यहाँ पे हम भेज दिए कि कॉट कॉसेक सेक तो भाई पाकिस्तान चला जाए। अब देखो भाई क्या करना है, ये तीनों लड़का है, साइन कॉस टैन, इंडिया में क्या रखना है, बॉय को रखना है, और पाकिस्तान में गर्ल को रखना है। देखिए बाबू
इंडिया वाला तीनों बॉय है। कौन कौन? साइन आ कॉस टेन ये लड़का है, आ कॉट कॉसेक सेक क्या है? तो ये गर्ल है, ये लड़की है तीनों। साइन कॉस टेन बॉय है, कॉट कॉसेक सेक गर्ल है। अब देखिए क्या है, अब देखिए भाई, ये साइन जो है ना, साइन सबसे बड़ा लड़का है, सबसे बड़ा बॉय है। ये भी समझ सकते हैं कि साइन कॉस टेन क्या है? तो भाई है। और कॉट कॉसेक से क्या है? वो तीनों बहन है। ये इंडिया में 3 गो भाई है, और पाकिस्तान में 3 गो क्या है? गर्ल है। पाकिस्तान के तीनों बहन है, और इंडिया वाला 3 गो भाई है। तो ध्यान दीजिए, जब ये साइन है, साइन बड़ा भाई है, साइन क्या है? बड़ा भाई है। तो बड़ा भाई का चक्कर चलाना है। अब क्या करना है? चक्कर चलाना है, या मान लीजिए शादी कराना है। तो बड़ा भाई का जो शादी होगा तो बड़ी बहन से ना होगा। पाकिस्तान की जो 3 गो लड़की है, तो इंडिया से पाकिस्तान बारात ले जाना है हमको। तो साइन इधर से समझ गए कि साइन इसमें बड़ा है, साइन क्या है? बड़ा है। तो इसमें कैसे समझेंगे कि कॉट बड़ा है या कौशिक बड़ा है या शेख बड़ा है? इसमें तो समझ गए कि साइन बड़ा वाला लड़का है इसमें। इसमें कैसे समझेंगे कि कॉट बड़ी लड़की है कि कौशिक बड़ी लड़की है कि शेख बड़ी लड़की है? बड़ा वाला लड़का का बड़ी वाली लड़की से ना शादी कराएंगे, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा ना। तो अब देखिए बाबू कैसे पहचानेंगे। तो देखिए, कॉट जो है, कॉट 3 अक्षर से मिलकर बना हुआ है। ये जो कौशिक है 5 अक्षर से मिलकर बना हुआ है। और ये जो शेख है ये 3 अक्षर से मिलकर बना हुआ है। तो देखिए, 3 अक्षर यहाँ पे है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 3 है। तो 3 और 5 और 3 में कौन बड़ा है? तो कौशिक में 5 गो आ रहा है अक्षर, ये बड़ा है। तो शादी करा दीजिए, चक्कर चला दीजिए। साइन से कौशिक को चक्कर चलाएंगे, साइन से कौशिक को, कि साइन क्या है? तो बड़ा लड़का है, और कौशिक क्या है? तो बड़ी लड़की है। तो बड़ा वाला लड़का का बड़ी बड़ी लड़की से शादी हो जाएगा। अब देखिए, अब बचे कॉट और सेक, इधर बचे कॉस और टेन। अब देखिए, जब इसका शादी हो गया ना, अब देखिए इंडिया से भाई पाकिस्तान में शादी हुआ है, इंडिया से पाकिस्तान में शादी हो गया है। तो ये दोनों है ना, जो ये दोनों है, इसका भाई हुआ दोनों, साइन का भाई कॉस और टेन है। ये अब चक्कर में लग गया कि भाई हम लोग भी शादी करेंगे, अब दूसरे देश में, हम लोग भी दूसरे देश में शादी करेंगे। और 2 गो भाई है साइन का, और कौशे का भी 2 गो बहन है। तो ये सोच रहा है कि दोनों हम भी चक्कर चला ले और शादी कर ले। तो अब देखिए कैसे चक्कर चलाएगा भाई ये। अब देखिए, कॉस है और टेन बच गया, साइन का 2 गो भाई कॉस और टेन बच गया। अब बोल रहा है कि हम भी चक्कर चलाएंगे, हम लोग भी शादी करेंगे भाई दूसरे देश में, पाकिस्तान में। तो क्या, अब देखिए मान लीजिए कॉस ये साइन से छोटा भाई है, तो कैसे पहचानेंगे कि कौशिक से छोटी बहन कौन है उसमें? मतलब कौश किसके साथ चक्कर चलाएगा, कैसे मालूम चलेगा? तो देखिए, कौश किससे मिलके बना हुआ है? तो कौश में सी एस आ रहा है, देखिए सी और एस आ रहा है, खोजिए उसमें सी एस कहाँ पे है। उसमें सी और टी है, ये होगा नहीं। यहाँ पे देखिए सी या एस मिल जा रहा है, सी एस मिल जा रहा है। तो मालूम चल गया कि कौश का शादी किसके साथ होगा, चक्कर किसके साथ चलेगा? तो सेक थीटा के साथ चलेगा, सेक थीटा के। अब देखिए, टेन बच गया भाई। तो ये जानते हैं कि इसमें तीसरा भाई ये बचा, तो इसमें तीसरी वन ये बची, या ये भी देख सकते हैं। देखिए इसमें भी टी है और इसमें भी टी, तो ये इसके साथ चला जाएगा। अब देखिए, यही आपको जीजा साली वाला कंसेप्ट यही है। क्या है? जीजा साली वाला कंसेप्ट यही है। देखिए कितना आसानी से मैं आपको ये याद करवाने का कोशिश कर रहा हूँ, कितना अच्छे ढंग से यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपके समक्ष, कि आपको याद हो जाए और आपको परेशानी ना हो, थोड़ा सा भी आपको याद करने में कोई भी परेशानी ना हो। इसलिए बने रहिए एकदम लास्ट तक। आज धमाका कर रहा हूँ, देख रहे हैं ना कितना अच्छा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एकदम चीर फाड़ दे रहा हूँ, यहाँ पे ऑपरेशन कर दे रहा हूँ। अब देखिए, अब देखिए, तो साइन का उल्टा हो गया कोसेक थीटा, साइन का उल्टा क्या हो गया? कोसेक थीटा। साइन का, साइन थीटा लिख दीजिए यहाँ पे, का उल्टा, का उल्टा हो गया कोसेक थीटा। अब देखिए, साइन का उल्टा कोसेक थीटा हो गया, और कोस थीटा का सेक थीटा हो गया। कोस थीटा का लिख दीजिए यहाँ पे, कोस थीटा का उल्टा कौन हो गया भाई? तो सेक थीटा हो गया। और टैन थीटा का उल्टा कौन हो गया? टैन थीटा का उल्टा हो जाएगा, किसके साथ दिया हुआ है, चक्कर चला है उसका, तो कॉट थीटा के साथ हो जाएगा। तो फिर समझिए मैं क्या बताना चाह रहा था उस समय से आपको, क्यों मैं इतना आपको बताया। देखिए,
समझने की कोशिश कीजिए। इंडिया में क्या है, 3 गो लड़का है, क्या क्या नाम है, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अब पाकिस्तान की 3 गो लड़की है, क्या नाम है उन लोगों का, तो कॉट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा। अब मुझे क्या करना है, शादी कराना है भाई, इंडिया से पाकिस्तान में बारात ले जाना है। तो साइन इसमें बड़ा लड़का है, बड़ा भाई, तीनों भाई में कौन बड़ा है, तो साइन बड़ा है। और इसमें हमको नहीं मालूम है कि कौन बड़ा है, तो इसमें हमको पहचानना है कि तीनों बहन में बड़ी बहन कौन है। तो मैंने बताया आपको कि जो कॉट है ये 3 अक्षर से बना हुआ है, और कौशिक जो है ये 5 अक्षर से बना हुआ है, और सेक आपको 3 अक्षर से बना हुआ है। तो देखिए 3 अक्षर, ये 5 अक्षर का है, तो मालूम चलेगा कि यही बड़ी लड़की है, यही बड़ी। तो साइन का विवाह कैसे हो गया, तो कौशिक के साथ इसका चक्कर चल गया। अब देखिए जब साइन का कौशिक के साथ शादी हो गया, तो कौशिक जो है कॉस और टेन की भाभी हो गई। कौशिक थीटा क्या हो गई, तो कॉस और टेन की भाभी बन गई। और बात कर ले कि ये जो कॉट थीटा और सेक थीटा बच गए, वह साइन की साली हो गई। क्या बन गई, साली। और ये साइन साहब क्या बन गए, तो जीजा बन गए। ये साइन साहब क्या बन गए, जैसे ही साइन का शादी कौशिक के साथ हुआ, तो साइन की बीवी कौशिक बन गई और कौशिक का पति साइन बन गया। लेकिन कौशिक थीटा कॉस और टेन के लिए क्या भाभी के काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कॉट थीटा और सेक थीटा साइन के साली के काम कर रहे हैं यहाँ पे, और ये साइन साहब जीजा काम कर रहे हैं। तो जैसे ही यह साइन का शादी कौशिक के साथ हुआ, तो कॉस और टेन ये भी बेचैन हो गया कि भाई हम लोग भी बाहर बारात ले जाएंगे, आउट ऑफ इंडिया ले जाएंगे, पाकिस्तान ले जाएंगे। तो कॉस भी लग गया शादी करने के चक्कर में, टेन भी लग गया, और ये दोनों का भी मन हो गया कि भाई मेरे बहन का बारात इंडिया गया था, हम लोग भी चाहते हैं कि इंडिया में शादी करें। तो ये कॉट और सेक भी फेर में लग गया, इधर से भी लड़कियाँ भी लग गई और लड़का भी। तो अब कैसे पहचानेंगे किसका शादी किसका शादी होगा, देखिए CIS कॉस जो है CS से मिल के बना हुआ है, कॉस CS से मिल के बना हुआ है, और सेक भी CS से मिल के बना हुआ है। तो मालूम चल गया कि इसका शादी इसके साथ होगा, तो कॉस का सेक के साथ करा दिए। अब कॉट में T आ रहा है और टेन में भी T आ रहा है, तो टेन का कॉट के साथ करा दिए शादी। अब देखिए तो वही लिखे कि साइन का उल्टा तो कौशिक होता है, क्योंकि कौशिक के साथ शादी हुआ है, और कॉस का सेक होता है, और टेन का कॉट होता है। अब मैंने साइन कॉस टेन का फार्मूला आपको बताया था। यहाँ पे देखिए पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा वाला ट्रिक से आपको साइन का वैल्यू निकाला था, कॉस का निकाला था, टेन का भी निकाला था। तो साइन का वैल्यू क्या होता है, P/H। रखिए यहाँ पे P/H। साइन का वैल्यू क्या होता है, P/H। कॉस का क्या होता है भाई, तो B/H होता है, रखिए यहाँ पे B/H। और टेन का क्या होता है भाई, तो P/B होता है, तो रखिए यहाँ पे P/B। अब देखिए जब साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, तो साइन का वैल्यू होता है P/H, तो इसका क्या हो जाएगा, H/P हो जाएगा। जब साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो P/H है, तो ऊपर वाला नीचे है, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, H/P। अब B/P है, B/H है, तो H/B हो जाएगा। यहाँ पे P/B है, तो B/P हो जाएगा। देखिए फार्मूला आपके बनकर तैयार हो गया। आपको याद करने की कोई ज़रूरत पड़ी, आप लोग ऐसे करके याद रख सकते हैं। मैंने जो ट्रिक आपको सिखाया कि साइन थीटा के वैल्यू पहले निकालना सिखाया, कि साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा का आपको वैल्यू निकालने के लिए मैंने सिखाया कि पाकिस्तान भूखा प्यासा लिख देना है, हिंदुस्तान हरा भरा लिख देना है, बीच में बॉर्डर लगा लेना है, पहलका लेना है, पहलका लेना है, पहलका लेना है। अब साइन थीटा हो गया, ये कॉस थीटा बन गया, ये टेन थीटा। अब यहाँ पे साइन कॉस टेन का निकल चुका है, लेकिन कॉट कॉसेक सेक का नहीं निकला है। तो मैंने उसके लिए आपको शादी करने वाला ट्रिक सिखाया कि इंडिया में 3 गो भाई है और पाकिस्तान में 3 गो बहन है, 3 गो लड़कियाँ है, तीनों बहन है, 3 भाई हुआ, ये 3 गो भाई है। अब शादी करा दिए इसका, तो मालूम चला यहाँ से कि साइन का शादी हुआ कॉसेक के साथ, तो साइन का उल्टा कॉसेक हो गया, और कॉस का सेक के साथ हुआ, और टेन का कॉट के साथ। तो साइन और कॉस और टेन का पहले ही सब वैल्यू जानते हैं कि साइन का होता है P/H, और कॉस का होता है B/H, और टेन का होता है P/B। और जब उल्टा होता है तो P/H होता है तो H/P हो जाएगा, अब B/H होता है तो H/B हो जाएगा, अब P/B होता है तो B/P हो जाएगा। अब देखिए आपको यहाँ पे साइन का भी वैल्यू निकल चुका है, कॉस का भी निकल चुका है, टेन का भी निकल चुका है, कॉट का भी निकल गया, कॉसेक का भी निकल गया, सेक का भी निकल गया। देखिए सभी का सभी आपको वैल्यू निकल के तैयार हो चुका है। साइन वाला भी वैल्यू निकल गया, कॉस वाला भी निकल गया, टेन वाला भी निकल गया, कॉट वाला भी निकल गया, कॉसेक वाला भी निकल गया, और सेक वाला भी निकल गया। अब देखिए इससे आगे आइए, इससे आगे भी मैं आपको ट्रिक सब सिखाता हूँ, ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा मेरे ट्रिकों पे। मैं इसके आगे भी आपको बहुत सारा ट्रिक अभी बताने जा रहा हूँ।
जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने बता ही दिया आपको कि ट्रिक याद रहेगा तभी आपसे हिसाब और सवाल सॉल्व हो पाएगा एग्जाम में। नहीं ट्रिक याद रहेगा कोई आपका चेहरा नहीं चलेगा, ठकुआ मार देगा आपको, आँख के सामने अंधेरा छा जाएगा कि क्या करे क्या नहीं करे, दूसरे के भरोसा रहिएगा कि चीट करके पास हो जाए, तो वो सब नहीं करना है। ऐसा कंसेप्ट सिखा दूंगा जाके आपके दिमाग में भर जाए, घुस जाएगा, ठूस ठूस के भर दूंगा। सिर्फ मेरे साथ जुड़े रहिए, और वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया इसको लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसा ही वीडियो मैं हमेशा डालता हूँ और मेरे पढ़ाने की शैली और तरीका यही है। तो आइए ध्यान दीजिए हैं और आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए क्या करना है, हम फिगरे बनवा के ना हाथवा झाड़े देंगे, खाली हाथवा ही हिला देंगे, ही तो फार्मूले गिरता है इसमें से, हाथवा हिला देंगे ऐसे तो फार्मूले खाली इसमें से निकलेगा। इसी पे सब बता देंगे, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, और साइन 0 0 का वैल्यू होता है, कॉस 0 कितना होता है, टेन 0 कितना होता है, बहुत सारा फार्मूला इसी से निकाल देंगे। इसलिए ध्यान दीजिए, यहाँ से बड़ी ताकत है, समझे। चलिए ध्यान दीजिए कैसे करते हैं। अब यहाँ पे एक फिगर बनाना है, देखिए क्या करना है, ऊपर एक डडेर खींच दीजिए, ऊपर एक लाइन खींच दीजिए और नीचे एक लाइन खींच दीजिए। अब इसको इससे मिलाइए, ऐसे ऐसे मिलाइए, इसको ऐसे मिलाइए, इसको ऐसे मिलाइए। देखिए यहाँ पे कितना फिगरें बना के ना सिखा दूंगा, क्या जरूरी है याद करने की, झंझट करने की, कन्फ्यूजन हो जाता है एग्जाम में जाते हैं तो, कि इसका साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा का क्या होगा, कॉस थीटा का क्या होगा, टेन थीटा का क्या होगा, दिमाग ही खराब हो जाता है, कन्फ्यूज आदमी हो जाता है कि होता है तो होता क्या है। तो मैं ऐसा ट्रिक सिखा दूंगा कि कन्फ्यूजन वाली कोई बात ही नहीं होगी, एकदम गर्दा उड़ा देना है एकदम। देखिए यहाँ पे तो क्या बताया भाई कि ऊपर एक लाइन खींच दीजिए, इसी के हिसाब से नीचे भी एक लाइन खींच दीजिए, मिला दीजिए, ऐसे तीन कोनियाँ मिला दीजिए, ऐसे मिला दीजिए। अब क्या करना है, बीच में अपना प्यारा सा एक रख लीजिए, बीच में प्यारा सा एक रख लीजिए। अब तीर चलाना ये सिखाते हैं आपको, तीर चलाइए, कोना कोने तीर चलाइए। यहाँ से जब तीर चलेगा तो जाके तीर किसको लगेगा, तो इसको लगेगा ना मेरे भाई, तीर चलाए हैं तो जाके तीर इसको लग गया। देखिए यहाँ से छोड़े हैं तीर तो जाके इसको लग गया। अब यहाँ से तीर चलेगा तो जाके इसको तीर लगेगा, यहाँ से चलेगा तो जाके इसको तीर लगेगा। अब देखिए तीर चला चुके हैं हम लोग, यहाँ से तीर चलाए जाके इसको लगा, यहाँ चलाए इसको लगा, यहाँ चलाए तो इसको लगा, या ये भी बोल सकते हैं यहाँ चलाए तो इसको लगा, यहाँ चलाए तो इसको लगा, यहाँ से चलाए तो इसको लगा। किधरों से तीर चला दीजिए, ये नहीं है कि यहाँ से किधर से चलाना है, किसी भी डायरेक्शन में तीर चला दीजिए, लेकिन सीधा सीधी चलाइए। यहाँ पे कोना कोनी चलाए हैं, देखिए यहाँ चलाएंगे तो जाके इसको लगा, यहाँ चलाए तो जाके इसको लगा, यहाँ चला जाकर इसको लगा। अब बीच में 1 ले लेना है, 1 1 बीच में 1 लेना है। अब मैं क्या बताया था, एक होता है साइन थीटा, एक होता है कॉस थीटा, एक होता है टेन थीटा, एक होता है कॉसेक थीटा, एक होता है सेक थीटा, और एक होता है कॉट थीटा। यही 6 गो ना भाई होता है, मतलब 3 गो बहन है 3 गो भाई है, मतलब यही ना 6 गो होता है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात कौ होता है, 6 गो। कौन कौन, तो साइन भाई, कॉस और टेन और कॉसेक सेक और कॉट होता है। अब 6 गो लिख लिए। अब देखिए क्या करना है आपको, देखिए इसमें खोजिए तो किसका सी से नाम स्टार्ट हो रहा है, सी से कौन कौन है, सी से कॉट महाराज हैं, सी से ये भी हो रहा है और सी से ये भी। कॉस का नाम जो है सी से है, और कॉसे का भी नाम सी से है, और कॉट का भी नाम सी से है। जिसका भी नाम सी से है उसको दाहिने साइड लिख लेना है और बाकी सबको बाएं साइड लिख देना है उठा के। तो आइए लिखते हैं, यहाँ पे सी से कॉस मिला है, यहाँ पे कॉस थीटा लिख लीजिए, और सी से फिर कॉसेक थीटा मिला है, कॉसेक थीटा, और फिर सी से कौन मिला है, तो कॉट थीटा मिला है। मैं क्या बोला कि जिसका भी नाम सी से होगा उसको दाहिने साइड में रख देना है। तो देखिए सी से कॉस था, दाहिने साइड में रख दिया, यहाँ पे कॉसेक सी से स्टार्ट हो रहा है, इसको भी रख दिया दाहिने साइड, यहाँ पे कॉट सी से हो रहा है तो इसको भी दाहिने साइड। देखिए सबसे पहले 6 लिख लेना है, यहाँ पे एक फिगर बनाना है, ऐसे फिगर बना के तीर चला देना है। तीर चला दीजिए मेरे भाई। अब तीर चलाने के बाद क्या करना है, जिसका नाम सी से स्टार्ट हो रहा है उसको दाहिने साइड, अब बाकी जिसका नाम नहीं हो रहा है, तो सी से नाम किसका स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो टेन टी से हो रहा है, टेन हो गया भाई। और साइन जी हैं यहाँ पे, साइन थीटा हो गया, और यहाँ पे आपको एक कौन हो गए, तो यहाँ पे एक सिक बच जा रहे हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, फिर से बता देता हूँ, कौन हड़बड़ाई है, समझ समझ के ना पढ़ेंगे, यही तो कला है मेरा, यही तो आर्ट है मेरा। मैं समझा समझा के पढ़ाते मैं विश्वास रखता हूँ, मैं पढ़ाने से ज़्यादा समझाने विश्वास रखता हूँ। समझाना ही मेरी क्वालिटी है और मेरे चैनल की क्वालिटी है, और ऐसा ही वीडियो यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है ताकि जाके आपके दिमाग में बैठ जाए। देखिए जिसका भी नाम सी से था, सी से कॉस, कॉस से कॉट, उसको दाहिना साइड लिख दिया, और जिसका नाम सी से नहीं है उसको बाएं साइड लिख दिया। देखिए टी से हो रहा है, एस से हो रहा है, एस से हो रहा है, तो इसको बाएं साइड में रख दीजिए, LHS में, लेफ्ट हैंड साइड, मैंने बायां वाला साइड में, इसको दाहिने वाला में। अब क्या करना है, फार्मूला बन के तैयार हो चुका है ना,
फार्मूला बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ से फार्मूला बनकर तैयार हो चुका है। फिगर पे थोड़ा सा सोचिएगा, फार्मूला बन के आपका तैयार हो चुका है। फार्मूला बनकर तैयार हो चुका है। देखिए फार्मूला क्या चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है हमसे। देखिए यहाँ पे फार्मूला क्या बन गया बताते हैं आपको। आप लोग लिख सकते हैं 1 नंबर में। देखिए यहाँ पे साइन से तीर चलाए हैं, जाके लगा है कौशे को 1 मिल रहा है बराबर में। लिख दीजिए कि साइन थीटा इंटू कौशेक थीटा बराबर में 1 मिल गया। फार्मूला बनकर तैयार हो चुका है। साइन थीटा इंटू कौशेक थीटा बराबर 1 होता है। देखिए साइन से तीर चलाए, जाके लगा कौशेक को 1 मिल जा रहा है। यहाँ पे साइन से तीर चलाए, जाके लगा कौशेक को 1 के बराबर है। तो देखिए साइन थीटा इंटू कौशेक थीटा 1 के बराबर है। देखिए साइन थीटा कौशेक थीटा किसके बराबर है, तो 1 के बराबर है। ठीक उसी प्रकार देखते हुए उसको लिख सकते हैं कि सर ये भी तो हो सकता है कि tan से चलाए हैं, जाकर लगा है कॉट का, ये भी 1 के बराबर है। हाँ लिख दीजिए कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 के बराबर है। tan थीटा इंटू कॉट थीटा भी 1 के बराबर है। लिख दीजिए, लिख दिया। फिर अगला आदमी बोले ए भाई जब ई बराबर हो रहा है तो ई कहाँ ना होगा, कॉस थीटा सेक थीटा 1 के बराबर नहीं होगा। हाँ जरूर होगा। तो लिखिए यहाँ पे 3 नंबर में कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, सॉरी ये भी 1 के बराबर है। और एक बात कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए जैसे लिखा हो यहाँ पे मैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 के बराबर होता है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 के बराबर। आप यहाँ से भी स्टार्ट करते सकते हैं कि कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा 1, मतलब कॉसेक को इधर ला दीजिए, साइन को इधर, बराबर में 1। 4 गुने 5 लिखिए या 5 गुने 4 बतिया बराबर है ना है। 4 में 5 से गुना करेंगे तो 20 मिलेगा, या 5 में 4 से गुना कीजिएगा तो 20 ही मिलेगा। आगे वाले को पीछे, पीछे वाले को आगे कर सकते हैं, कोई अंतर नहीं होगा क्योंकि गुना के फॉर्म में है। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 के बराबर होता है। देखिए ये लिख सकते हैं कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा 1 के बराबर होता है। उसी प्रकार tan से जाकर लगा है कॉट को, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 के बराबर होता है, या कॉट थीटा इंटू tan थीटा 1 के बराबर होता है। और सेक थीटा और इंटू कॉस थीटा 1 के बराबर, या कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 के बराबर। वही लिख दिए हैं, सब के सब यहाँ पे लिख दिए। फिगर को देखते हुए, देखिए लिखे हैं यहाँ पे कि साइन से तीर लगा है कॉसेक को, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 1 के बराबर। tan से लगा है कॉट को, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 के बराबर। और कॉस से लगा है सेक को, देखिए कॉस से लगा है सेक को, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 के बराबर होता है। रुकिए भाई थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, गला सूख रहा है, फिर बताते हैं आगे। हाँ बाबू, चिल्लाते चिल्लाते गला सूख जाता है ना, बड़ी चिल्लाना पड़ता है ना। क्या करूँ, मेहनत ही आगे बढ़ना है लाइफ में, तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा ना बाबू। मेहनत पे मैं भरोसा रखता हूँ, इसीलिए इतना मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए। चलिए चलिए ठीक है बाबू। यहाँ देखिए अब जब ये आ चुका है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं देखिए कि साइन थीटा बराबर 1 बाई कॉसेक थीटा। लिखिए यहाँ पे, या साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 बाई कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, या ये भी लिख सकते हैं कि कॉसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा। ये लिख दीजिए कॉसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा लिख दीजिए। फिर यहाँ से लिख सकते हैं कि tan थीटा बराबर 1, अब बटा में क्या आ रहा है कॉट थीटा। लिखिए tan थीटा बराबर 1 बाई कॉट थीटा होता है। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बाई कॉट थीटा, या लिखना चाहें कि कॉट थीटा बराबर तो 1 बाई tan थीटा। लिखिए कि कॉट थीटा बराबर 1 बाई tan थीटा। ठीक उसी प्रकार लिखिए हैं कॉस थीटा लिख सकते हैं कि 1 बाई सेक थीटा। लिखिए या कॉस थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा, या क्या हो जाएगा सेक थीटा बराबर 1 बाई कॉस थीटा। लिखिए सेक थीटा बराबर 1 बाई कॉस थीटा हो जाएगा। समझ रहे हैं। देखिए फिर से समझाते हैं एक बार। सबसे पहले क्या करना है, तो एक फिगर बनाना है। एक पहले ऊपर ऐसा लाइन खींचना है, फिर नीचे लाइन खींचना है, फिर इसको ऐसे मिलाना है, इसको ऐसे मिलाना है, फिर इधर भी इसको ऐसे मिलाना है, इसको ऐसे मिलाना है। उसके बाद क्या करना है, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट लिख लेना है। यहाँ पे 6 गो त्रिकोणमितीय रेशियो होता है, त्रिकोणमितीय रेशियो होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, 6 को लिख लेना है। अब जिसका नाम सी से स्टार्ट हो रहा है, देखिए सी से कॉस है, कॉसेक है, कॉट है, इसको दाहिने बगल रख लेना है। सी से कॉस, सी से कॉसेक और सी से कॉट, इसको दाहिने साइड लिख लिए। और 3 को जो बच गया उसको बाएं साइड लिख दिए। देखिए इसका नाम सी से नहीं है, टी से है, एस से, एस से।
अब साइन से तीर चलाए हैं तो जाकर लगा है कोसेक थीटा को, तो हो जाएगा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 के बराबर। देखिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 के बराबर, ये भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा, ये भी लिख सकते हैं कि कोसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा। वही तो लिखे हैं कि साइन थीटा बराबर 1 बाई कोसेक थीटा, साइन थीटा बराबर 1 बाई कोसेक थीटा। यह भी लिख सकते हैं कि कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा, वो भी लिख लिए। या देखिए अब क्या किए, टेन से तीर चला है, जाकर लगा है कोट को 1 बराबर है, तो लिखे टेन थीटा इंटू कोट थीटा 1 बराबर है। या लिख सकते हैं कि टेन थीटा बराबर 1 बटा कोट थीटा, तो लिख दिए कि टेन थीटा बराबर 1 बाई कोट थीटा। क्या लिख सकते हैं, कोट थीटा बराबर 1 बाई टेन थीटा, कोट थीटा बराबर 1 बाई, वो भी लिख लिए। अब देखिए एगो बच गया, कॉस से तीर लगा है, जाकर लगा है सेक को, तो कॉस इंटू सेक 1 के बराबर, कॉस इंटू सेक 1 के बराबर। ये लिख सकते हैं कि कॉस थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा, 1 बाई सेक थीटा। लिख सकते हैं सेक थीटा बराबर 1 बाई कॉस थीटा, 1 बाई कॉस थीटा। देखिए फार्मूला आपको बयान के तैयार हो गया। क्या आपको एक भी फार्मूला याद करने की जरूरत पड़ी? केवल आपको फिगर याद रखना है। और यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। यहाँ क्या रखना है, तो जीजा साली याद रखिए या बॉय गर्ल याद रखिए, जैसे आपको याद हो जाए। एक भी फार्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं ये आपको वादा करता हूँ और आपको भरोसा दिलाता हूँ। तो ये फार्मूला आप लोग देख लिए, मैं सारा फार्मूला आपको बता दिया। यहाँ पे पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा वाला सिखा दिया, ये जीजा साली वाला, हिंदुस्तान पाकिस्तान वाला सिखा दिया, और फिर ये आपको सिखाया फिगर बना के। अब देखिए इससे आगे एक फार्मूला होता है, मान लीजिए आपको टेबल याद करना होता है कि साइन जीरो का वैल्यू कितना होगा, साइन जीरो का, तो साइन जीरो का वैल्यू 0 होता है, कॉस जीरो का कितना होता है, तो 1 होता है। ये आपको याद करने में दिक्कत होती है, परेशानी होती है। तो आइए इसको मैं परेशानी को दूर करता हूँ, इसके परेशानी को मैं दूर भगाता हूँ। ध्यान दीजिएगा कैसे इसके परेशानी को दूर भगाया जाता है और कैसे धड़ाधड़ फार्मूला निकाल दीजिएगा। देखिए ये मैं बोला था कि ये हाथ जो अपना होता है बहुत ताकतवर होता है, बहुत ताकत होता है इसमें। ये दिखाता हूँ कितना ताकत होता है। देखिए क्या करना है, ये ऐसे रख लेना है और ये फिगर ड्रॉ कर लेना है। देखिए मैं करता हूँ हाथ का फिगर का ड्रॉ यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा आप लोग। इसको यहाँ पे ऐसे रख लेना है, अब इसको ड्रॉ करना है ऐसे 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 ऐसे, कलम चलाते रहना है, ऐसे ऐसे कलम चलाओ भाई, चला रहे हैं चला रहे हैं चला रहे हैं चला रहे हैं। ये देखिए हाथ तो उखड़ गया बाबू, इस पे ये हाथ अपना उखड़ गया। अब क्या करना है, जीरो से स्टार्ट करना है। जीरो से स्टार्ट होता है, यहाँ पे जीरो कर दिए, जीरो के बाद 30 आता है, यहाँ पे 30 रख दिए, यहाँ पे 30 के बाद 45 होता है, 45 रख दिए, यहाँ पे 60 होता है, और फिर 60 के बाद 90 होता है। देखिए तो मैंने क्या किया, एक हाथ का फिगर बनाया, एक हाथ का फिगर ड्रॉ कर लिया, और क्या किया, यहाँ पे 0 लिख दिया, 30 लिख लिया, 45 लिख लिया, 60 लिख दिया, 90 लिख लिया। अब देखिए सब इसी पे है, आपका हाथवे पे आपका सब क्या है, सारा का सारा फार्मूला को ध्वस्त कर देंगे, मिसाइल चलाना सिखा देंगे। आइए मिसाइल चलाना सिखाते हैं। जब कभी भी आपको साइन का वैल्यू निकालना रहे, क्या करना रहे, साइन का वैल्यू निकालना रहे, तो देखिए क्या करना है। साइन के लिए मैं लिख देता हूँ, जब कभी भी आपको साइन का वैल्यू निकालना रहे तो क्या करना है, ऊपर में रूट लगाना है या नीचे में 2 लगाना है। सबके लिए देखिए साइन 0 का निकालना रहे यही कीजिएगा, साइन 30 का निकालना रहे तो यही कीजिएगा, और साइन 45 का निकालना रहे तो यही करना है, साइन 60 का निकालना रहे तो यही करना है, साइन 90 का निकालना रहे तो यही करना है। कोई भी चीज़ निकाल, साइन कितना का भी निकालना हो तो यही काम करना है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे हथेली ड्रॉ कर लिए, यहाँ पे रखे और सारे उंगली को यहाँ पे कलम चला के निकाल लिए। अब फिगर एक ड्रॉ हो चुका है, एक फिगर आपका ड्रॉ हो गया। क्या करना है, 0 से स्टार्ट करना है, 0 30 45 60 90 लिख लेना है, 0 30 45 60 90 लिख लेना है। फिर से समझिए, 0 30 45 60 90 लिख लेना है। अब साइन का वैल्यू निकालना है आपको, तो साइन का वैल्यू निकालना है तो यहाँ पे रूट लगाना है, रूट रूट, और नीचे में क्या लगाना है, 2 लगाना है, और ऊपर वाला लिख लीजिए, ऊपर वाला रूट के अंदर क्या रहेगा, तो ऊपर वाला, या ऊपर में कितना उंगली है, यही फार्मूला हो गया कि रूट में क्या लगाना है, साइन किसी भी चीज़ का वैल्यू निकालना रहे, साइन कितना का भी वैल्यू निकालना रहे तो क्या कीजिएगा बाबू, तो रूट लिख दीजिएगा ऊपर वाला, ऊपर वाला। आइए देखिए निकाल कर दिखाता हूँ। तो मान लीजिए साइन 0 का वैल्यू निकालना है, तो साइन 0 का आपको वैल्यू निकालना है तो लिखिएगा साइन 0 बराबर क्या बोला हूँ, रूट लगाना है और नीचे में 2 लगाना है। यही नहीं बोला हूँ, मान लीजिए साइन 0 का वैल्यू निकालना है तो फार्मूला क्या बताया हूँ कि ऊपर में रूट लगाना है और नीचे में 2 लगाना है। अब देखिए 0 कहाँ पे है, 0 यहाँ पे है, लिखा हुआ है ऊपर वाला, मतलब ऊपर में कितना उंगली है, यहाँ 0 के बाद एक भी उंगली है, 0 के बाद इधर एक भी उंगली दिख रहा है आपको, नहीं,
जीरो के बाद एक भी उंगली नहीं है, मतलब जीरो उंगली है, तो जीरो रख दीजिए यहाँ पे जीरो। अब रूट जीरो का वैल्यू क्या होता है, तो जीरो होता है, अब बट्टा में दो है तो दो, अब बराबर जीरो मिल गया। देखिए जीरो बटा दो कितना होता है, जीरो, तो साइन जीरो का वैल्यू क्या होता है, तो जीरो होता है। साइन जीरो का वैल्यू जीरो होता है। अब मान लीजिए इस बार निकालना है साइन 30 का, निकालना है हमको, निकालना है साइन 30 का निकालना है। तो क्या कीजिएगा, ऊपर में रूट लगाइएगा और नीचे में दो लगाना है। ऊपर में रूट और नीचे में दो लगाना है। तो ऊपर में रूट मतलब ऊपर वाला उंगली कितना है, अब तो यहाँ पे जब 30 है तो 30 के ऊपर में कितना उंगली है, तो एक उंगली है। देखिए तो एक लिख दीजिए, तो एक अब बट्टा में दो हो जाएगा। रूट एक का वर्गमूल क्या होता है, एक, अब बट्टा में दो हो गया। फिर से समझ लीजिए, साइन का फॉर्मूला निकालना रहे, साइन का वैल्यू निकालना रहे, साइन जीरो का, साइन 30 का, साइन 45 का, साइन 60 का, साइन 90 का। तो क्या करना है आपको, आपको करना यही है कि यहाँ पे हथेली को ड्रॉ कर लेना है, सारे उंगली को यहाँ पे ड्रॉ करना है। मैंने कर दिया। अब देखिए यहाँ पे जीरो से स्टार्ट करना है, 0 30 45 60 90, 0 30 45 60 90 लिख लेना है। अब क्या करना है, साइन के लिए होता है ऊपर वाला, रूट में क्या लिखना है, ऊपर वाला, नीचे में दो। ऊपर वाला कहने का मतलब क्या हुआ, मतलब ऊपर वाले उंगली। तो साइन जीरो का जब निकालना है, साइन जीरो का, तो देखिए रूट लगा दिए और नीचे में दो लगा दिए। ये तो सब में लगेगा, रूट लगेगा और नीचे में दो। अब ऊपर वाला तो मैंने जीरो यहाँ पे है, तो जीरो के ऊपर में कितना उंगली है, तो एक भी नहीं है, इसलिए जीरो लिख दिए। और रूट जीरो का वर्गमूल जीरो होता है, बट्टा में दो, तो जीरो अब बट्टा दो कितना, जीरो हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार साइन 30 का वैल्यू निकालना है। जब साइन 30 का निकालना है तो मैं क्या बताया था, ऊपर में रूट लगाइए और नीचे में दो लगाइए, लगा लिया। अब 30 यहाँ पे है तो ऊपर में कितना उंगली है, एक उंगली है, तो ये रूट में एक आ जाएगा। एक का वर्गमूल होता है एक और दो, तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है कि नहीं होता है, एकदम होता है ना। देखिए कैसे मैं यहाँ पे मिसाइल चलाना सिखा दिया। किसी का भी वैल्यू निकाल लीजिए अब आप। आइए साइन 60 का निकाल कर दिखाता हूँ। इस बार साइन 60 का निकालता हूँ। मान लीजिए साइन 60 का निकालना रहे, तो क्या बताया था, ऊपर में रूट लगाना है और नीचे में दो लगाना है। ऊपर में रूट और नीचे में दो लगाना है। तो जब ऊपर में रूट लगा दिया, नीचे में दो, 60 कहाँ पे है, यहाँ पे। तो उंगली ऊपर में कौन गो है, ऊपर वाला उंगली कितनी है, 1 2 3, 3 गो उंगली है। तो रूट में अंदर में कितना आ जाएगा, 3। देखिए साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, रूट 3/2। वैसे ही किसी का भी निकाल सकते हैं। देखिए मैंने आपको निकालना सिखा दिया कि साइन जीरो का वैल्यू कैसे निकालेंगे, साइन 45 का कैसे निकालेंगे, साइन 30 का कैसे निकालेंगे, साइन 60 का कैसे निकालेंगे और साइन 90 का कैसे निकालेंगे। देखिए साइन 45 का भी निकाल देते हैं। मान लीजिए साइन 45 का निकालना है आपको। साइन जब 45 का निकालना है तो क्या कीजिएगा, ऊपर में रूट लगाना है, नीचे में दो। 45 यहाँ पे उंगली को हुआ है, एगो दूगो उंगली है, रूट टू, ये दो को क्या लिख सकते हैं, रूट टू ऊपर में हो गया, रूट टू गुने रूट टू लिख दीजिए। एगो से एगो कटा तो 1 और बट्टा में रूट टू आ गया। फिर से समझिए कि बताया मैं, जब कभी भी आपको साइन जीरो, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90 का वैल्यू निकालना रहे तो क्या कीजिएगा, साइन के लिए फॉर्मूला होता है, रूट में क्या लिखना है, ऊपर वाला उंगली और बट्टा में दो। तो साइन जीरो को जब निकालना है तो रूट लगा दीजिए और बट्टा में दो लगा दीजिए। देखिए साइन 30 निकालना है तो ऊपर में रूट लगा दिए और नीचे में दो लगा दिए। साइन 45 निकालना है, ऊपर में रूट लगा दिए और नीचे में दो लगा दिए। किसी का भी निकालना रहे क्या कीजिएगा, तो ऊपर में रूट और नीचे में क्या लगाना है बाबू, तो दो लगाना है। अब क्या करना है, मान लीजिए जब जीरो का निकालना है तो इसके ऊपर में, जीरो के ऊपर में कितना उंगली है, एक भी नहीं है, तो जीरो हो जाएगा। 30 का निकालना है तो कितना उंगली है, एक गो है, तो एक लिख लिए। और साइन 45 के ऊपर कौ गो है, तो दो गो, तो दो लिख दिया। देखिए रूट दो है और बट्टा में दो है, तो दो को लिख सकते हैं रूट टू गुने रूट टू। तो दो से दो को यहाँ पे कट गया, मतलब रूट टू से रूट कट गया, तो क्या मिला, ऊपर में 1 और नीचे में रूट टू। तो साइन 45 का वैल्यू होता है ना 1/√2 होता है। अब देखिए साइन 60 का भी निकाल के दिखाया। साइन 60 का, 60 के ऊपर कौ उंगली है, 1 2 3 उंगली है, तो 3 रख दीजिए रूट में और नीचे में दो, रूट 3/2। अब साइन 90 का निकालना है। साइन 90 का तो क्या बताया, ऊपर में रूट लगाना है, नीचे में दो। अब 90 यहाँ पे है, उंगली ऊपर में गिनिए कौ गो है, तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 उंगली है। अब 4 का वर्गमूल कोई भी बता देगा, 4 का वर्गमूल 2 होता है, नीचे में 2 है, कट के 1 हो जाएगा। तो साइन 90 का वैल्यू 1 होता है कि नहीं होता है भाई, होता है। आप लोग डाटा में देख सकते हैं, जो इसका टेबल होता है त्रिकोणमिति वाला, उसमें देख सकते हैं। आपको एनसीईआरटी के बुक में एक्सरसाइज 8.2 में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि मैं सही बता रहा हूँ या गलत बता रहा हूँ। अगर विश्वास ना हो तो देखिए, अब साइन का निकालना सीख लिए, अब कॉस का निकालना सीखिए। कॉस का, अगर कॉस का निकालना रहे,
अगर कॉस का निकालना रहे तो क्या करेंगे, ऊपर में रूट ही लगाएंगे या नीचे में दो लगाएंगे। अब ऊपर वाला उंगली था ना, नीचे वाला उंगली कर दीजिए। क्या कर दीजिएगा, नीचे वाला उंगली कर देना है, नीचे वाला उंगली गिनना है। इस बार नीचे वाला, साइन के लिए ऊपर वाला उंगली गिनना है और कॉस के लिए नीचे वाला उंगली गिनना है। तो मान लीजिए अगर कॉस जीरो का वैल्यू पूछ दे हमसे, कॉस जीरो का वैल्यू क्या होगा, तो क्या बोला हूँ, ऊपर में रूट लगाना है और नीचे में दो लगाना है। कॉस जीरो, साइन के लिए उंगली ऊपर में गिन रहे थे, कॉस के लिए नीचे में उंगली गिनी है। तो 1 2 3 4, 4 उंगली है तो 4 रखिए यहाँ पे। और 4 का वर्गमूल 2 होता है, या बट्टा में 2 है, कट के 1 हो जाएगा। कॉस जीरो का वैल्यू 1 होता है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर कॉस 30 का निकालना रहे, कॉस 30 का क्या कीजिएगा, ऊपर में रूट लगाइएगा और नीचे में 2 लगाइएगा। तो कॉस 30, 30 इस बार यहाँ है, उंगली नीचे में गिनना है ना इस बार, तो 1 2 3 को उंगली है तो 3 लिख दीजिए रूट में। तो कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2। अब देखिए जब आपका साइन का निकल गया, साइन जीरो निकाल दिया, कॉस जीरो सॉरी साइन जीरो, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90 निकाल दिया, तो क्या आपका यहाँ पे कौशिक जीरो, कौशिक 30, कौशिक 45, कौशिक 60, कौशिक 90 का नहीं निकलेगा, निकलेगा ना, क्योंकि साइन का उल्टा होता है कौशिक होता है। जब साइन का मालूम चल गया वैल्यू, तो उसके वैल्यू को पलट दीजिएगा, खुद ब खुद निकल जाएगा वो। अब कितना बताना है, इसमें क्या बताना है आपको, फिर से समझ लीजिए एक बार ये ट्रिक, ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है ये। यहाँ पे आपको बताया गया है कि साइन जीरो, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और कॉस जीरो, कॉस 30 से कॉस 45, कॉस 60, कॉस 90 का वैल्यू कैसे निकाला जाता है। तो याद रखिएगा, जब कभी भी साइन वाला अगर वैल्यू निकालना रहे, साइन वाला, तो उसके लिए क्या करना है, रूट लगाना है या नीचे में 2, और इसमें ऊपर वाला रूट में क्या लिखना है, तो ऊपर वाले उंगली को काउंट करके लिखना है, ऊपर वाले उंगली को गिन के लिखना है। और कॉस के लिए क्या लिखना है, नीचे वाला उंगली काउंट करके लिखना है। बट्टा में 2 ही रहेगा, इसमें भी रूट, बट्टा में 2, इसमें भी रूट, बट्टा में 2। साइन में करना है ऊपर वाला उंगली गिनना है। मान लो जीरो निकालना है, तो जीरो के ऊपर कितना उंगली है, तो एक गुना है तो जीरो लिख देंगे। मान लीजिए साइन 45 का वैल्यू निकालना है, तो कितना को वैल्यू है ऊपर में, तो 2 गो है यहाँ पे उंगली, तो इसलिए रूट में 2 लिख दिए। साइन 60 का निकालना है, तो 60 के ऊपर में कोई उंगली है, 1 2 3, इसलिए रूट में 3 लिख दिया। अब कॉस का निकालना है, मान लीजिए कॉस जीरो का निकालना है, तो जीरो यहाँ पे दिख रहा है, तो नीचे वाला उंगली न गिनना है, इसमें नीचे वाला उंगली रूट में रहेगा। तो 1 2 3 4 गो है नीचे वाला उंगली, तो 4 रख दिए। कॉस 30 का निकालना है, 30 का, तो नीचे में कौ गो उंगली है, 1 2 3 गो उंगली है, तो इसलिए 3 रख दिए। अब देखिए साइन कॉस का निकालना आपको आ गया। अब जब साइन कॉस का निकालना आ गया, तो टेन का भी निकालना आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए, देख लीजिए फार्मूला देख लीजिए, क्योंकि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। इसको भी आप लोग याद रखेंगे, इसको भी आप लोग याद रखेंगे, ये भी आपको फार्मूला होता है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बटा में कॉस थीटा होता है। टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। तो मान लीजिए साइन जीरो का वैल्यू आपको मालूम चल गया और कॉस जीरो का भी वैल्यू मालूम चल गया, मैंने निकालना आपको सिखा दिया, तो क्या टेन का नहीं निकल जाएगा, टेन जीरो बराबर क्या हो जाएगा, साइन जीरो बटा में कॉस जीरो कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टेन जीरो का मान लीजिए वैल्यू निकालना है, टेन जीरो का, ये थीटा जहाँ पे है वहाँ पे जीरो पुट कर दिया, तो इसमें भी जहाँ थीटा है वहाँ पे जीरो पुट करेंगे, तो साइन जीरो पुट करेंगे, साइन जीरो और कॉस जीरो। अब मैं आपको साइन जीरो का वैल्यू निकाला था, कितना आया था बाबू, तो जीरो आया था, जीरो रखिए यहाँ पे। और कॉस जीरो का वैल्यू कितना आया था, देखिए कॉस जीरो का वैल्यू 1 आया है, तो 0/1 कितना होता है, 0, मतलब टेन जीरो का वैल्यू 0 होता है। देखिए निकल गया कि नहीं निकल गया, यही तो मैं उस समय से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि साइन का निकालना सीखना है, कॉस का निकालना सीखना है, और किसी का नहीं सीखना है। साइन जीरो निकालना सीख जाइए, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90। जब साइन का निकालना सीख गए, तो कॉसे का तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। मैंने आपको बताया था जीजा साली वाला कॉन्सेप्ट में कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक होता है, तो कॉसे का तो खुद ब खुद निकल जाएगा, सिर्फ वैल्यू को पलट दीजिएगा। अगर अब जब कॉस जीरो का निकालना सीख गए, कॉस 30 का, कॉस 45 का, कॉस 60 का और कॉस 90 का, तो अगर आपसे टेन पूछा जाए, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा भाई बट्टा में कॉस थीटा, साइन बट्टा कॉस कर देंगे, टेन मिल जाएगा। तो मान लीजिए टेन जीरो का वैल्यू हमसे पूछा गया, तो थीटा की जगह पर जीरो पुट किए, तो इसमें भी जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ पर जीरो पुट कर दिए, तो साइन जीरो हो गया। साइन जीरो का हम लोग वैल्यू निकाले थे ऊपर में, तो जीरो आया था। और कॉस जीरो का देखिए निकाले हैं, यहाँ पे कॉस जीरो का वैल्यू निकालने हैं, कॉस जीरो का वैल्यू तो 1 आया है, यहाँ पे 1 आया है, देखिए तो 1 रख दिए, तो जीरो बट्टा में 1 तो जीरो होता है, तो टेन जीरो का वैल्यू जीरो हो गया। तो देखिए कितना मैं अच्छा आपको फार्मूला सिखा दिया, याद करने के लिए कितना अच्छा ट्रिक
सिखा दिया आपको। इस पे तो आपको मेरे चैनल पे एक लाइक देना चाहिए, इस वीडियो को लाइक करना चाहिए। देखिए अगर वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया आप लोग इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, जितने भी व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप हैं सब में इसको फैला दीजिए। अगर जो लोग इस चैनल पर न्यू हैं, सबसे पहले उनसे रिक्वेस्ट है, जो लोग इस चैनल पर न्यू हैं, अगर उनको यह वीडियो अच्छा लगता है, मेरा पढ़ाई अच्छा लगता है, तो कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि प्रत्येक दिन आपको ऐसे ही पढ़ाई यहाँ पे पढ़ाया जाता है। 7 PM में लाइव आता हूँ और आपको ऐसा ही कंसेप्ट सिखाता हूँ बहुत ही ईजी वे में। यहाँ पे केवल पढ़ाई होता है, नो ड्रामा। ये ड्रामा वाला चैनल नहीं है, केवल यहाँ पे एजुकेशन दिया जाता है, वो भी क्वालिटी एजुकेशन आपको दिया जाता है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। चलिए ध्यान दीजिए। अब देखिए tan का उल्टा कौन होता है भाई? वो tan का उल्टा देखिए बताया था यहाँ पे, tan का उल्टा cot होता है। tan का उल्टा cot होता है, ध्यान दीजिएगा। tan का उल्टा कौन होता है भाई? तो cot होता है। tan का उल्टा cot होता है। तो जब tan का उल्टा cot होता है तो यहाँ पे लिखिए tan का उल्टा cot थीटा होता है। तो मान लीजिए हमको tan थीटा की वैल्यू मालूम चला गया कि साइन आ बट्टा में cos होता है, तो tan का उल्टा क्या होता है? cot। तो पलट दीजिए, cos आ बट्टा में साइन कर दीजिए, cos आ बट्टा में साइन। देखिए ये भी फार्मूला बनकर तैयार हो गया। कितना इजी है, बोला ना मैं कि आपको एक भी फार्मूला याद नहीं करना है, एक भी आपको फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सभी के सभी फार्मूला मैं ऐसे ही ट्रिक वाइज आपको याद करवा दूंगा। देखिए यहाँ पे tan थीटा का जब वैल्यू होता है साइन थीटा बट्टा में cos थीटा, तो tan का उल्टा cot होता है, तो ये भी उलट जाएगा, वैल्यू भी उलट जाएगा। ये ऊपर वाला नीचे है, नीचे वाला ऊपर कर दीजिए। तो cos देखिए ऊपर में आ गया है, साइन ऊपर में था नीचे में आ गया, ये नीचे वाला ऊपर ला दिए हैं और ऊपर वाला नीचे ला दिए हैं। तो tan थीटा याद रखिएगा, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाई cos थीटा, और cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बट्टा में साइन थीटा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे और कुछ फार्मूला है, मैं लिखवा देता हूँ, उसको भी आप लोग उसको भी याद कर लीजिएगा बाबू। देखिए यहाँ पे याद करने का एक और यहाँ पे एक फिगर बना लीजिए बाबू। यहाँ पे एक फिगर बना लीजिए, एक यहाँ पे फिगर बना लीजिए। जैसा फिगर बनाए थे वैसे फिगर बनाइए, यहाँ भी वैसे ही फिगर यहाँ भी बनाइए। यहाँ पे रख देते हैं साइन थीटा को, यहाँ पे रखते हैं कॉस थीटा को, यहाँ पे रखते हैं टेन थीटा को, यहाँ पे रखते हैं कॉट थीटा को, और यहाँ पे आपको रखते हैं सेक थीटा को, तो यहाँ पे रखते हैं कॉसेक थीटा को। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, छः गो आपके पास होता है। एक होता है साइन, एक होता है कॉस, एक होता है टेन, एक होता है कॉट, एक होता है सेक, एक होता है कॉसेक होता है। साइन टेन सेक कॉस कॉट कॉसेक, छः गो होता है, छः को लिख दिए यहाँ पे। अब देखिए मैंने आपको बताया भी था कि जिसका भी नाम सी से होता है उसको दाहिने तरफ रखते हैं, और जिसका नाम सी से नहीं होता है उसको बाएं तरफ रखते हैं। तो सी से कॉस होता है, कॉट होता है, कॉसेक होता है, तीनों को दाहिने बगल रख दिए और तीनों को बाएं बगल रख दिए। अब देखिए ये सीधा सीधा लाइन ड्रॉ करना है, इस बार सीधा सीधा लाइन ड्रॉ करना है। ये इससे जाके मिलेगा, ये जाके इससे मिलेगा। देखिए साइन कॉस से मिल रहा है और टेन कॉट से मिल रहा है, और सेक किससे मिल रहा है भाई? तो कॉसेक से मिल रहा है। सेक किससे मिल रहा है? तो कॉसेक से मिल रहा है। देखिए सीधा सीधा इस बार तीर चलाना है, इस बार टेढ़ा टेढ़ी तीर नहीं चलाना है। तो साइन से कॉस को जाकर लगा, और टेन से कॉट को, और सेक के जाकर लगा कॉसेक को। फार्मूला बनकर तैयार हो चुका है। एक नंबर में होता है आपको कि साइन 90 डिग्री और माइनस थीटा, तो हो जाएगा कौन जाकर लगा है? कॉस को, तो कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार 2 नंबर में कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो हो जाता है साइन थीटा। समझिए कैसे लिखे हैं। सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ किए, एक फिगर बना लिए, और क्या बोले, मैं आपसे बोला था मैं कि जिसका नाम सी से होता है उसको दाहिने तरफ लिखते हैं, और जिसका नाम सी से नहीं होता है उसको बाएं तरफ लिखते हैं। तो लिख तो दिए, सी से कॉस होता है, कॉट होता है, कॉसेक दाहिने साइड लिख दिए, और ये एस से है, टी से है, एस से है, इसको बाएं साइड लिख दिए। मतलब जिसका नाम सी से होगा, जो लोग पहले से मेरा वीडियो देख रहे होंगे उनको मैं पहले भी बताया था, एक ट्रिक बताया था, वहाँ पे इसको समझाया था कि कैसे लिखना है। तो सी और सी, सी से जिसका नाम दाहिने तरफ, और सी से नहीं नाम जिसका वो बाएं तरफ। अब देखिए क्या बताया कि सीधा सीधा इस बार तीर चलाना है, टेढ़ा टेढ़ा तीर नहीं चलाना है, सीधा सीधा इस बार तीर चलाना है। तो साइन से जाके लगेगा कॉस को, और टेन से लगेगा जाके कॉट को, और सेक से लगेगा जाके कॉसेक को लगेगा। अब देखिए तो बन का फॉर्मूला तैयार हो गया कि साइन 90 माइनस थीटा, तो कॉस थीटा, या ऐसे भी तीर इस बार इधर चला दिए, कॉस 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे साइन थीटा।
देखिए यहाँ पे लिख देते हैं 90 अब माइनस थीटा बीच में लिख देते हैं, यहाँ भी 90 अब माइनस थीटा लिख देते हैं, और यहाँ पे 90 माइनस थीटा पे सब खेल है, सब आपका खेल 90 माइनस थीटा पे टिका हुआ है। तो साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा, आ कॉस 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा, आ टेन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा, आ कॉट 90 माइनस थीटा तो टेन थीटा, आ सेक 90 माइनस थीटा तो कॉसेक थीटा, आ कॉसेक 90 माइनस थीटा तो सेक थीटा। देखिए यहाँ पे लिख दीजिए, अब यहाँ पे देख के लिखिए कि टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा कॉट थीटा। ठीक उसी प्रकार कॉट 90 माइनस थीटा तो हो जाएगा टैन थीटा हो जाएगा। अब उसी प्रकार 5 नंबर में सेक 90 माइनस थीटा तो कॉसेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। और 6 नंबर में कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा बाबू, तो सेक थीटा हो जाएगा। देखिए फार्मूला आपके बनकर तैयार हो चुका है। अब क्या बताना है इसमें आप ही बताइए, सब चीज़ तो बता दिया। मैंने बोला था ना आपको, एक भी आपको फार्मूला को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं सभी के सभी फिगर पे ही समझा दूंगा। एक भी फार्मूला आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं सभी के सभी फार्मूले पे याद करवा दूंगा, फिगर पे याद कर दूंगा सभी के सभी फार्मूला। मैंने आपसे शुरू में ही वादा किया था और वो करके दिखा भी दिया, इसलिए एक लाइक बनता है और चैनल पर जो न्यू है सब्सक्राइब भी बनता है। देखिए फिर समझिए, जिसका नाम शीश है उसको दाहिने तरफ, जिसका नाम शीश नहीं उसको बाएं तरफ 90 माइनस थीटा लिख देना है, 90 माइनस थीटा लिख देना है, 90 माइनस थीटा लिख देना है। तो साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा, या कॉस 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा। वही ने लिखा गया है कि साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा तो कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा तो टेन थीटा। तो टेन 90 माइनस थीटा तो कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा तो टेन थीटा। और सेक 90 माइनस थीटा तो कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा तो सेक थीटा। वही लिखा गया है कि सेक 90 माइनस थीटा तो कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा तो सेक थीटा। अब आइए यहाँ पे और फार्मूला होता है, उसको भी लिख देता हूँ। एक हो जाएगा आपको कि साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, और एक होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या होता है बाबू, तो साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। ठीक उसी प्रकार सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। उसी प्रकार कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। देखिए यहाँ से कैसे चल रहा है, इस बार कोना कोनी चल रहा है, कोना कोनी चला दीजिए। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 के बराबर हो जाएगा। वही लिखे हैं देखिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 के बराबर, और साइन स्क्वायर जोड़ कॉस स्क्वायर 1 के बराबर होगा। देखिए ये ढुलाव पे है ना, ये ढुलाव पर दिख रहा है, ये देखिए कोना कोनी लाइन दिख रहा है, ढुलाव वाला लाइन दिख रहा है, ये ढलाव है, ऐसे तिरछा तिरछी है ना भाई, ये तिरछा तिरछी है, तिरक ऊंचाई है, इसलिए घटा रहे हैं, फिसल जा रहा है, मतलब सेक में से टेन फिसल जाएगा और कॉसेक में से कॉट फिसल जाएगा। देखिए सेक में से क्या हुआ, ये टेन फिसल गया, फिसल के गिर रहा है तो 1 के बराबर मिल रहा है। ये कॉस स्क्वायर, हाँ कॉस में से कॉट फिसल रहा है तो 1 का, ये देखिए बराबर में है, ये फिसलेगा नहीं, जुटेगा आपस में, ये दोनों आपस में जुटेगा, इसीलिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, क्योंकि ये बराबर जमीन पे है ना बाबू, ये बराबर जमीन पे है, ये बराबर जमीन पे है, तो ये क्या होगा, जुटेगा, दोनों आपस में मिलेगा, इसीलिए साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर कर दिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर कर दिए। अगर यहाँ से आपसे वैल्यू पूछ दिया जाए कि इससे साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, इससे साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, आप भी निकाल सकते हैं।
इस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है। तो जानते हैं जिसका वैल्यू निकालना होगा उसको एक तरफ और बाकी सारे दुनिया को एक तरफ भेजा जाता है। तो इस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है, तो इसको यहाँ पे छोड़ दिए बराबर से पहले। अब ये प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा है, इसको उधर ले जाना है, तो बराबर के इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, 1 में से घट जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक उसी प्रकार अगर आपको निकालना है सेक स्क्वायर थीटा के वैल्यू, तो क्या लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, 1 का प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर निकला हो यहाँ पे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा तो लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। समझ रहे हैं मैं क्या बता रहा हूँ। इस साइन का वैल्यू निकालना है, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है। तो बोला हूँ जिसका वैल्यू निकालना रहे उसको एक तरफ और बाकी सारे दुनिया को एक तरफ। तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना होगा, तो देखिए उसको एक तरफ कर दिए, यहाँ पे उसको एक तरफ कर दिए और बाकी सारे दुनिया को एक तरफ भेज दीजिए। तो यहाँ पे प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा है, ये बराबर से इधर आया है कुदूक के, तो माइनस में कॉस स्क्वायर हो गया। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे एक बगल लिख दिए सेक स्क्वायर थीटा को, देखिए एक बगल कर दिए बराबर से पहले इसको कर दिए एक तरफ कर दिए। अब ये माइनस में टेन स्क्वायर थीटा दिख रहा है, इधर जाएगा बराबर के उधर तो प्लस में आ गया है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे माइनस कॉट स्क्वायर थीटा दिख रहा है, ये यहाँ पे आया है बराबर के इधर तो प्लस में हो गया है। तो अगर कहीं पे लिखा रहे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा तो वहाँ पे पुट कर देंगे सेक स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन बनाते समय यह काम करता है, क्वेश्चन बनाते समय यह काम करता है। अगर कहीं पे लिखा रहे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा तो लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा। अगर कहीं पे लिखा रहा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़े, आइए उसको फिर से मैं एक बार समझा देता हूँ। आज हम लोग क्या क्या पढ़े हैं मैं फिर उसको समझा देता हूँ। देखिए मैंने आज आपको त्रिकोणमिति पढ़ाना स्टार्ट किया। मैंने आपको बोला कि यहाँ से 25 से 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल, और इस साल तो पूछा जाना तय है क्योंकि इस बार तो नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा दिए गए हैं। जहाँ पे आपको पहले 50 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है वहाँ पे 60 किया, अब 60 के बाद यहाँ पे आपको 100 ऑब्जेक्टिव कर दिया है। 100 ऑब्जेक्टिव में आपको 60 बनाना रहेगा, 100 को ऑब्जेक्टिव दिया रहेगा उसमें 60 को तो बनाना है आपको। तो कितना इजी हो जाएगा बताइए, कितना इजी हो जाएगा बनाना आपके लिए। तो इसलिए लेक्चर को ध्यान से देखिए। त्रिकोणमिति का आज पहला लेक्चर हो रहा है और अगले वाले क्लास में मैं एनालिसिस करूंगा। आज जितने भी फार्मूला था मैंने सबको डिस्कस कर दिया, मैंने एक भी फार्मूला नहीं छोड़ा है त्रिकोणमिति का। त्रिकोणमिति का जितना भी फार्मूला बनना था और बन पाया मैंने सबको डिस्कस कर दिया। एक भी यहाँ से फार्मूला मैंने नहीं छोड़ा है, एक भी फार्मूला को मैंने नहीं छोड़ा है, सबको ला के लसार दिए हैं बढ़िया से, वो भी फार्मूला के द्वारा अच्छा अच्छा फार्मूला बता के। तो इसलिए आप लोग कल वाले क्लास में रेडी रहिएगा। कल इसका एनालिसिस होगा, डिस्कशन होगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस टाइप के क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं इस बार, वही बताऊंगा। तो यहाँ पे त्रिकोणमिति के सभी फार्मूले को मैंने डिस्कस किया। और एक बात, जो लोग चैनल पर नहीं हुए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको नो ड्रामा, मतलब ड्रामा यहाँ पे नहीं होता है, सिर्फ क्वालिटी एजुकेशन दिया जाता है, वो भी बहुत ही सिंपल भाषा में, बहुत समझा कर और बहुत मेहनत करके एनालिसिस करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, छानबीन करते हैं, तब आपको बताते हैं। डेली 5 से 6 घंटा मेहनत करता हूँ मैं, तब ये सब आपके समक्ष रख पाता हूँ। ये सब आसान बात है इतना पढ़ा देना, इतना अच्छा तरीका से समझा के। इसलिए ग्रुप में बहुत सारे 400 के करीब में लड़के हैं, लेकिन देखते हैं कि बहुत कम सब्सक्राइब है अभी भी। तो इसलिए आप लोग सब्सक्राइब को इंक्रीज कीजिए भाई और लाइक कीजिए। जो लोग भी चैनल पे नहीं हुए कृपया आप सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग सब्सक्राइब करेगा उसी के पास मैं ऑब्जेक्टिव भेजूंगा। जिस दिन एग्ज़ाम होगा तो जो लोग सब्सक्राइब किए हैं स्क्रीनशॉट लेके भेजेंगे हमको, मेरे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट लेके भेजेंगे कि सर हाँ मैंने आपके चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है, तभी मैं आपको ऑब्जेक्टिव भेजूंगा, अदरवाइज मैं नहीं भेजूंगा। पर्सनली मैं ऑब्जेक्टिव भेजूंगा, मैं हर किसी को नहीं भेजूंगा भाई। जो मेरा साथ ही नहीं देगा, जो मेरा कहा मानेगा ही नहीं, मैं क्यों उसको ऑब्जेक्टिव भेजूंगा, मैं नहीं भेजूंगा उसको। इसलिए जो लोग भी सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए आप और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, ताकि जब कभी भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले वह वीडियो आपके पास पहुँचे। तो मैंने आज क्या बताया, ये आपको ट्रिक सिखाया कि पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा वाला, फिर इंडिया पाकिस्तान वाला ट्रिक सिखाया आपको, जीजा साली वाला, भैया भाभी वाला सिखाया, पति पत्नी वाला सिखाया। अब देखिए यहाँ पर आगे मैं आपको ये एक हाथ यहाँ पर ड्रॉ किया और आपको यहाँ पे उंगली से बनाया और यहाँ पे साइन का वैल्यू निकालना सिखाया कि साइन का वैल्यू कैसे निकालेंगे, कॉस का कैसे निकालेंगे और टेन का कैसे निकालेंगे। फिर यहाँ पे मैंने आपको एक फिगर ड्रॉ किया था, यहाँ पे बोला था जिसका नाम सी से है उसको दाहिने साइड, जिसका नाम सी से नहीं है उसको बाएं साइड। फिर यहाँ से बताया कि तीर चलाना है, कोना कोनी चलाइएगा तो कैसे क्या होगा, मैंने बता चुका हूँ पीछे वाला वीडियो में। और फिर देखिए पीछे वाला वीडियो में नहीं, सॉरी पीछे वाला
जो पढ़ाया 10 मिनट पहले उसमें बता चुका हूँ। अब देखिए यहाँ भी एक बताया कि इसमें ऊपर में आपको ऊपर में यहाँ कोना कोने तीर चलाना था, यहाँ पे सीधा सीधी तीर चलाना है। ऊपर में कोना कोने तीर चलाना था, यहाँ पे सीधा सीधी तीर चलाना है। और यहाँ पे फार्मूला सब आपके समक्ष रख दिया। देखिए क्या एक भी फार्मूला मैं आपको रटवाने वाला काम किया? मैं सभी के सभी फिगर वाइज बनाया, फिगर द्वारा आपको सभी फार्मूला समझा दिया। जितना भी त्रिकोणमिति में फार्मूला है मैंने सब आपको दिमाग में ठूस ठूस के भर दिया, बिना याद किए और बिना रटे, सिर्फ फिगर देख के और कॉन्सेप्ट ऐसा मैं रखा आपके समक्ष ताकि आपको याद हो जाए। तो मैंने पहले ही आपसे वादा किया था, इसलिए बोला था कि आज का वीडियो जरूर देखिएगा। जो आज का वीडियो छोड़ दिया समझिए 25 से 30 नंबर कट जाएगा उसका। 25 से 30 नंबर कम होता है, 100 में 25-30 नंबर आपका आ जा रहा है, समझ रहे हैं? सिर्फ त्रिकोणमिति पढ़ने से, सिर्फ त्रिकोणमिति पढ़ लीजिएगा तो 70 में आपको बनाना रहेगा। यहाँ तो 30 मिल जा रहा है, यहीं से आपको, यहाँ से आपको 30 मिल जाएगा त्रिकोणमिति से ही सिर्फ। इसलिए बोले थे हम कि वीडियो को छोड़ के ना भागना बीच में। अगर वीडियो को छोड़ के भागोगे बीच में तो अफसोस खाओगे ज़िंदगी भर। बस कुछ दिन की तो बातें हैं, कहाँ ज़्यादा दिन, आपको थोड़ा सा तो पढ़ाई करना ही है। और ये सब पबजी वबजी के फेर में मत पड़ो बाबू, पबजी वबजी खेलने के फेर में मत पड़ो। और ये दोस्ती यारी या प्यार मोहब्बत में मत पड़ो, क्योंकि जानते हो ना प्यार करने से पेट नहीं भर जाता है दोस्त, समझे? प्यार करने या लव करने से आपका पेट नहीं भर जाएगा। सबसे पहले करियर पे ध्यान दो बाबू, करियर पे ध्यान दो। लोग आते जाते रहेंगे लेकिन आपका करियर ही आपका साथ देगा, समझे? इसलिए कहावत भी है, एक शायर भी है, ये सुन लीजिए, प्यार करने से पेट नहीं भर जाता दोस्त, पहले करियर पे ध्यान दो। लोग आते जाते रहेंगे लेकिन आपका करियर ही आपका साथ देगा। तो इस बात को आप लोग याद रखेंगे और आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक कीजिए, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिए। और अच्छा लगता है तो दोस्तों को भी बताइए कि यहाँ पे बहुत अच्छा एजुकेशन दिया जा रहा है, आप लोग ज्वाइन हो जाइए और भी लोगों को ज्वाइन करवाइए और वीडियो को शेयर भी किया कीजिए। चलिए अब क्या मैं कहूँगा, अब और एक बात समझ लीजिए। एनालिसिस कर चुका हूँ मैं, एनालिसिस किसका किया था? मैं आपको एनालिसिस यहाँ पे किया गया था, रियल नंबर का किया गया था, रियल नंबर का किया गया था। फिर उसके बाद पोलिनोमियल्स का किया गया था, फिर आपको लीनियर इक्वेशन रैखिक समीकरण का किया गया था, फिर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का किया गया था। ये सब का मैं एनालिसिस कर चुका हूँ और बता चुका हूँ कि इस बार बोर्ड में कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कितने मार्क्स में पूछे जा रहे हैं, और मैं सबका हल बता चुका हूँ। जो लोग भी पीछे वाला वीडियो ना देखे होंगे, जो लोग चैनल पर नहीं होंगे, कृपया आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाएँ, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग सभी वीडियो को वॉच कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो मैं अपने क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूँ। आगे वाला क्लास में आपको बताया जाएगा त्रिकोणमिति के ऊपर सवाल, हिसाब बताया जाएगा कि कौन सा हिसाब, कौन सा सवाल इस बार आपके एग्जाम में आ रहा है। चलिए मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। चलिए गुड नाइट, बाय, टेक केयर।